बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 6 एनालिटिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6.1 के जो पेंडिंग क्वेश्चन हमारे पास पड़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड वो आज हम सारे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मीडियंस के बारे में। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली वीडियो जो मैंने अपलोड की है 6.1, वहाँ भी मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जो मीडियन का हो गया, एल्टीट्यूड का हो गया, राइट बाइसेक्टर हो गया, ये तीन टॉपिक्स हैं। ये तीनों के तीनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मैंने बड़े अच्छे और सिंपल अंदाज से आपको समझाए हैं। तो क्योंकि एल्टीट्यूड और राइट बाइसेक्टर का टॉपिक हमारा हो गया है, तो अब हम करते हैं जी इक्वेशन ऑफ मीडियंस। तो पहले हम मीडियन को समझ लेते हैं वो होता क्या है। मीडियन ऑफ ट्राइंगल, मीडियन ऑफ ट्राइंगल से क्या मुराद है हमारे पास? अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन अ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। क्या मतलब इसका? कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक ट्राइंगल बनाएं, अगर हमने ये एक ट्राइंगल बना ली है, तो हमारे पास ये जो वर्टेक्स है ए का, ये ऑपोजिट साइड को ज्वाइन करें और मिड पॉइंट हो उसका, यानी बी सी का ये हमारे पास मिड पॉइंट। इसी तरह बी का ऑपोजिट, बी वर्टेक्स है, इसके ऑपोजिट साइड पे आप लाइन ड्रा करें और ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर ये मिड पॉइंट पहले वाला है तो M1 का नाम दे देंगे, ये दूसरा मिड पॉइंट है तो M2 का। इसी तरह सी वर्टेक्स अगर हम ड्रा करें तो इसके ऑपोजिट जो मिड पॉइंट आएगा वो हमारे पास M3 होगा। तो ये हमारे पास मीडियंस ऑफ ट्राइंगल है। अगर तीनों एक जगह पर मीट करे तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंकरेंट है। जो मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो हमारे पास कंकरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मीडियन ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं हम जी? y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला है जिसमें x1 y1 गिवन पॉइंट है, xy हमारे पास फिक्स पॉइंट है, xy फिक्स पॉइंट है और m हमारे पास स्लोप है। तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फार्मूला लगाना है, x1 y1 गिवन पॉइंट यूज करना है, xy फिक्स पॉइंट यूज करना है, हम m हमारे पास स्लोप है और स्लोप को निकालने के तीन तरीके मैंने आपको बताए थे। अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये कब लगेगा? जब हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे। जब हमारे पास लाइन गिवन होगी तो फार्मूला होगा y इक्वल टू mx प्लस c, और अगर एंगल गिवन होगा तो इसका फार्मूला होगा y इक्वल टू tan थीटा। तो ये हमारे पास स्लोप निकालने के तीन फार्मूले हैं। ये हमारे पास ये m इक्वल टू tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 जी। 7 में हमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस। ये बकायदा लिखा हुआ है कि इक्वेशन निकालें किसकी? मीडियन की। एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ। जो ट्राइंगल हमारे पास डी एफ बन रही है जिसमें डी ई एफ पॉइंट हमें गिवन है, इसकी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकाल के दें हमें। और व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी? कहता है जहां पे तीनों पॉइंट मीट करेंगे उनका क्या नाम होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, उनमें इन तीनों पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देंगे। आप चेक कर लें, एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 है और वाई पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास डी ई एफ पॉइंट आ गए जी। डी पे मैक्सिमम 6 था तो एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 4 प्लॉट कर दिया। ये हमारे पास ओरिजिन आ गया जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस कट करें। तो पहला पॉइंट -6 -4, एक्स का -6 वाई का -4, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा -6 -4। ये आप लिख देंगे -6 -4 डी पॉइंट। फिर ई पॉइंट क्या हमारे पास 6 कामा -4, एक्स का 6 वाई का -4, एक्स का 6 वाई का -4। ये हमारे पास अंदाजे से ये वाला पॉइंट आ जाएगा ई पॉइंट 6 कामा -4। एफ है हमारे पास -2 कामा 4, एक्स का -2 और वाई का 4, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट है -2 कामा 4। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। उसके बाद हम इसके मीडियन देखते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई जी डी ई एफ। तो हमने
अब क्या करना है, इस ट्राइंगल के मीडियंस की कोई निकालनी है। तो हम चेक करते हैं मीडियंस क्या बनता है जी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास जो मीडियंस था वो हमारे पास यानी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो वर्टेक्स से ऑपोजिट लाइन आप ड्रॉ करें जरा। तो मैं पहला मीडियन ड्रॉ करता हूँ जी एफ का एफ वर्टेक्स से डीई पे। तो आप चेक करें एफ वर्टेक्स से जब डीई पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास इस किस्म का मीडियन बनेगा। ये बल्कि मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ। तो ये मीडियन हो गया जी पहला एफ एम वन। वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो डीई को दरमियान वाले पॉइंट पे या दरमियान में कट करता है। तो ये एफ एम वन आ गया। इसी तरह आप क्या करेंगे जी, दूसरा हम मीडियन ड्रॉ करेंगे डी से इस वर्टेक्स पे। जब हम डी से इस वर्टेक्स पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अंदाजे से हम करते हैं जी, ये इसके मिड पॉइंट पे आ गया। इसको मैं नाम देता हूँ डी एम टू का। ये हमारे पास डी एम टू आ गया। अब तीसरा मीडियन जो है मेरे पास ई वर्टेक्स से होगा और डी एफ की तरफ जाएगा। तो ये जो वर्टेक्स बनेगा, अब देखें ना मीडियन इन दोनों का मिड पॉइंट तकरीबन ये जगह बन रही है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। जब हम ज्वाइन करेंगे तो आप चेक करेंगे ये तीनों लाइंस आपस में एक जगह पे कट कर रही होंगी और इसको मैं M3 का नाम दे दूंगा। तो मीडियन ड्रा करने के बाद हम नीचे लिखेंगे, हमने निकालने जी इक्वेशन ऑफ मीडियन FM1, ये एक मीडियन है। इक्वेशन ऑफ मीडियन DM2 ये दूसरा, और इक्वेशन ऑफ मीडियन EM3। तो ये तीन इक्वेशन हमने निकालनी है। तो हम बारी बारी निकालते हैं। पहले हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन FM1। तो पहला इक्वेशन ऑफ मीडियन FM1। तो इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए जी, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन है। तो हमें एक पॉइंट चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक, एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए। अगर पॉइंट और स्लोप मुझे मिल जाए तो मैं इस फार्मूले में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब थोड़ी सी फिगर पे दोबारा आए। एफ एम वन मैंने इक्वेशन निकालनी है एफ एम वन। अब एफ पॉइंट मेरे पास मौजूद है जो -2, 4 है। तो x1 y1 तो मुझे मिल गया, लेकिन मेरे पास एफ एम वन की स्लोप नहीं है। एफ एम वन की स्लोप नहीं है। अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ डीई निकाल लूं, मिड पॉइंट ऑफ डीई, क्योंकि मीडियन नहीं है हमारे पास, मिड पॉइंट है, तो डीई की जब मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो मेरे पास एम वन आ जाएगा। जब मेरे पास एम वन आ गया तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। जब दो पॉइंट्स हो गए एफ एम वन के तो हम उससे स्लोप निकाल लेंगे दो पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लगा के, और एफ वाला पॉइंट x1 y1 हो जाएगा। तो दोबारा देख लें, सुन लें इसको, क्योंकि ये सेम प्रोसेस कर रहे हैं तीनों के लिए। हम निकालने जा रहे हैं जी इक्वेशन ऑफ एफ एम वन। इस इक्वेशन के लिए एक पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। पॉइंट मेरे पास है x1 y1, मेरे पास स्लोप नहीं है। लेकिन m1 जो है मिड पॉइंट ऑफ डीई है। अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ डीई निकालूं तो मेरे पास m1 आ जाएगा। जब m1 आ गया तो मेरे पास एफ एम वन दो पॉइंट्स हो जाएंगे। दो पॉइंट्स को यूटिलाइज करके मैं स्लोप निकाल लूंगा और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा दूंगा। इसी तरह बच्चों आपने क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ ई एफ निकालना है और क्या कहते हैं डी एम टू की स्लोप निकाल के फॉर्मूला लगा देंगे। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ डी एफ एम थ्री निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन ई एम थ्री लगा देंगे। जो मैंने पहले के लिए प्रोसेस बताए वो बाकी दो के लिए भी आपने उसी तरह करना है। तो बहरहाल हम अब पहले निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ डी और साथ साथ समझते हैं इसको। तो मिड पॉइंट ऑफ डी और ई पॉइंट मैंने लिख लिए। फार्मूला होता है मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं जी। डी पहला पॉइंट है तो x1 y1 हो जाएगा, ई दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। -6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, -4 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू पुट कर दें। -6 प्लस 6 0 डिवाइडेड बाई 2, -8 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 -4 आ जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट। डीई का जो मिड पॉइंट था उसको मैंने m1 का नाम दिया था। अब मैंने इक्वेशन ऑफ डी एम वन निकालनी है, एफ एम वन। तो इक्वेशन ऑफ एफ एम वन निकालने के लिए एफ हमें गिवन है पीछे सवाल में -2, 4। तो अब आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ एफ एम वन निकाल लेंगे। जो फॉर्मूला होगा y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो f वाला पॉइंट पहले है तो x1 y1 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट x2 y2। तो -4 डिवाइडेड बाई
x2 कितना है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय -0, तो -8 डिवाइडेड बाय -2 विच इज इक्वल टू 4। तो स्लोप आ गया हमारे पास 4। अब मैं लिख दूंगा इक्वेशन ऑफ मीडियन FM1 जो वर्टिकल लाइन आई थी हमारे पास, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस x1। तो ये चेक कर ले FM1, इसकी मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ। f की वैल्यू मैंने लिख ली है और m1 मैंने निकाल लिया। अब आप वैल्यू पुट कर दें इसमें। y1 क्या होगा जी, पॉइंट हमारे पास क्या है जी, थ्रू f क्या था -2, 4। तो x1 y1 हमारे पास ये है x1 y1। तो y1 की वैल्यू 4 आ गई, m4 आ गया, x1 की वैल्यू -2। तो y -4 इक्वल टू 4x माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8। इन वैल्यूज को साइड पे ले जाएं। 4x माइनस वाई प्लस 4 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगी। इसको बच्चों देख लें। ये हमारे पास आ गई है, लेकिन यहाँ हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है। -4 -8 बन जाता है, लेकिन x2 माइनस x1 0 माइनस इंटू -2 था, जो हमारे पास +2 बनता है, 0 + 2। तो ये हमारे पास +2 आता था, ये हमारे पास -4 हो गया। अब जस्ट आपने इसी इक्वेशन में -4 पुट करना है। ये -4x, ये -8 हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को उस साइड पे हम भेज देते हैं। -4x प्लस 8 और ये +y -4। तो इसको हल कर लें, क्या बनता है हमारे पास। तो ये प्लस माइनस करेंगे तो 4x प्लस वाई, 8 में से 4 गए +4, तो 4x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मीडियन FM1 आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपने थोड़ी सी स्लोप को निकालते वक्त वैल्यू का ख्याल रखना है। 0 -2 था जो प्लस हो गया था हमारे पास, तो -4 बहरहाल स्लोप आती है हमारे पास। ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन FM1 आ गई है, इसको तसल्ली से देख लें। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मीडियन DM2 जो दूसरा मीडियन मैंने ड्रॉ किया था ना, वो वाला, क्योंकि FM1 का तो हमने निकाल लिया है, FM1। अब DM2 निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ DM2 अगर हमने निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, पॉइंट। तो डी पॉइंट तो हमें गिवन है, और स्लोप DM2 की, लेकिन हमारे पास DM2 की स्लोप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ EF निकाल लेंगे। मिड पॉइंट ऑफ EF, वो क्या आएगा फार्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 4 -4 डिवाइडेड बाई 2। इसको हल कर लें, 3, 0 आ जाएगा, 2, 0 आ जाएगा। 6 में से 2 के 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2, 0। ये किसकी वैल्यू आ गई जी, M2 की। तो M2 मेरे पास आ गई जी 2, 0। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2, 0। अब मैं क्या करूंगा, मैं स्लोप निकाल लूंगा DM2 की। नो स्लोप ऑफ DM2, क्योंकि दो पॉइंट्स गिवन है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो D वाला पॉइंट x1 y1 है, M2 वाला पॉइंट x2 y2। तो 0 माइनस इंटू 4 और 2 माइनस इंटू -6, ये आप वैल्यू पुट कर देंगे x1 y1 और x2 y2 की। 0 + 4, 2 + 6, 4 डिवाइडेड बाई 8। तो हमारे पास जो स्लोप आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2। ये किसकी स्लोप आ गई जी, स्लोप ऑफ DM2। स्लोप भी आ गई हमारे पास, पॉइंट भी आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मीडियन DM2। ये बच्चों जो तस्वीर बनाई है मैंने रफ स्केच बनाया है कि आपको अंदाजा हो कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 हमारे पास पहला पॉइंट होगा जो D है। तो x1 y1 की वैल्यू -4 है, m 1/2 आ गया, x माइनस x1 की वैल्यू -6 है, ये पुट कर देंगे। ये y प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 6, 2 डिवाइड हो रहा है सामने जाके मल्टीप्लाई, ये x प्लस 6। तो 2 मल्टीप्लाई कर दें जी, 2y 2 4 ज़ा 8, x प्लस 6। तो इनको एक तरफ कर दें, x माइनस 2y प्लस 6 माइनस 8।
तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मीडियन किसकी आ जाएगी, dm2 का, इक्वेशन ऑफ मीडियन dm2, ये आप ध्यान में रखिए। ये दूसरा मीडियन हमने निकाल लिया। अब बच्चे देखें, आपने इक्वेशन ऑफ मीडियन dm3 निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन em3 देखें ना, आपने पहले जो बनाया fm1 ये निकाली इक्वेशन, फिर आपने dm2 की इक्वेशन निकाली, अब आपने किसकी निकालनी है, em3 जो थर्ड मीडियन था। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब अगर हमने इक्वेशन ऑफ मीडियन em3 निकालना है तो हमें पॉइंट का पता होना चाहिए और स्लोप का। तो पॉइंट तो हमें मालूम है, जो है हमारे पास E6 का -4, लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं है em3 की। लेकिन अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ df निकाल लूं, उससे m3 आ जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये होगा, इन दोनों को यूज करके स्लोप निकाल लूंगा और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन लगा दूंगा फार्मूला। तो पहले मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट ऑफ df निकालूंगा, विच इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू पुट करें जी, माइनस डी एफ का -6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, y1 हमारे पास 4 है और y2 की वैल्यू भी 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 4, -8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास जो डी पॉइंट है ये -4 है, तो फिर हमारे पास किस तरह होगा, -4 प्लस 4 हो जाएगा। तो -4 प्लस 4 ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास -4 कामा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो थर्ड m3 पॉइंट हमारे पास आया है वो -4 कामा 0 है। अब आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ em3 निकालना, स्लोप ऑफ em3। तो क्या फार्मूला होता है स्लोप का, दो पॉइंट्स गिवन हो तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो em3 हमारे पास क्या है, -4 कामा 0 जो मैंने अभी निकाला है। तो y2 माइनस y1, तो e पहला पॉइंट है x1 y1 और m3 सेकेंड x2 y2। तो इसका मतलब 0 -4 डिवाइडेड बाय -4 -6, ये आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 4 -10 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -2/5, ये स्लोप आ जाएगी em3 की, ये स्लोप निकल आई। अब इक्वेशन ऑफ मीडियन em3 इज क्या होगी, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y ई पहला पॉइंट है हमारे पास, तो x1 y1 ये हो जाएगा, x1 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू -4, m की जगह -2/5 और x1 की जगह 6, ये वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस माइनस प्लस, +4 हो गया, -2/5 x -6, 5 मल्टीप्लाई कर दें, 5y ज़ा 5y, 5 4 ज़ा 20, -2x 2 6 ज़ा 12। अब इनको उस साइड में भेज देते हैं, 2x प्लस 5y प्लस 20 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मीडियन em3 है। यानी मैंने तीनों इक्वेशंस जो थी इक्वेशन ऑफ मीडियन उनकी वैल्यू निकाल ली। तो ये चेक करें, इक्वेशन ऑफ मीडियन fm1 हमने निकाल ली, 4x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल 0। इक्वेशन ऑफ मीडियन dm2 निकाल लिया, x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0। इक्वेशन ऑफ मीडियन em3 निकाल लिया, 2x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 होगी। अब हमने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन में से इनको सिमिल्टेनियसली हल करके एक पॉइंट निकालना है, जो पॉइंट हमारे पास आएगा वही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा। अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हल करूं, या इक्वेशन 1 और 2 को हल कर लेते हैं, क्योंकि ये -2 आए, ये जस्ट y है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इनको आपस में ऐड कर दें। तो 4x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x बल्कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8x, 2y, 2 4 ज़ा 8 0, और इसको ऐड कर दें, x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये खुद ही कट जाएंगे, 8x प्लस x 9x, 8 में से 2 गए +6 इक्वल टू 0।
9x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6/9 -2/3। तो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास -2/3। तो x की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन 1 4x - 2/3 प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 2 ज़ा 8/3 प्लस 4 प्लस y इक्वल टू 0। 4 को इस साइड पे कर दें, इनका एलसीएम ले लें। 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y इक्वल टू 0। 12 में से 8 गए 4/3 प्लस y इक्वल टू 0। तो y का आंसर आ जाएगा -4/3। तो x y हमारे पास 2 पॉइंट्स निकल आए। सो जो हमारे पास आई पॉइंट कह लें x कामा y विच इज -2/3 -4/3, ये जो आया है इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ये वो पॉइंट है जहां पे तीनों मीडियंस मीट कर रहे हैं। इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी of the medians of triangle, of the medians of a triangle। ये हमारे पास मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल का है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, उसने पूछा था इसका नाम क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्राइड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या लिख देंगे, सेंट्राइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, prove that altitude, right bisector, medians of the following triangle are concurrent। यानी ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए, इससे हमने एक ट्राइंगल बनानी है और उसके एल्टीट्यूड, फिर राइट बाइसेक्टर और फिर उसके मीडियंस, उनकी वैल्यूज निकालनी है और फिर चेक भी करना है कि वो कंकरेंट है कि नहीं। अब ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन 5 6 7 की है। क्वेश्चन 5 एल्टीट्यूड पे था, क्वेश्चन 6 राइट बाइसेक्टर पे, क्वेश्चन 7 हमारे पास मीडियन में। अगर आपको क्वेश्चन 5 6 7 की समझ आए तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करके आपने करना है, यानी एल्टीट्यूड्स, राइट बाइसेक्टर और मीडियंस। सिर्फ फर्क इतना है, वहां पे हमने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालना था कि वो हम सिमिल्टेनियसली हल करके निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है कि जो ट्राइंगल से 3 लाइंस आई एल्टीट्यूड वो कंकरेंट भी हैं, तो वो भी हम करेंगे। तो सेम प्रोसेस है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एल्टीट्यूड से। तो एल्टीट्यूड की हेडिंग दी मैंने इसको हम ग्राफ पे बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 7 है, वाई एक्सिस पे 6 है। तो हम क्या करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7। वाई एक्सिस पे ये मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे नेगेटिव। ये हमारे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो पहला पॉइंट है 4,6, एक्स का 4 और वाई का 6। एक्स का 4 और वाई का 6 हमारे पास अंदाजे से ये पॉइंट आ जाएगा, तो ए लिख देंगे 4,6। बी पॉइंट 7,2, एक्स का 7 वाई का 2, तो एक्स का 7 वाई का 2 मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, एक्स का 7 है वाई का 2। तीसरा एक्स का 2 वाई का 3, एक्स का 2 वाई का 3 मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स बन गए। इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगी। मैं ज्वाइन करता हूं इनको। तो ये मैंने बच्चों ट्राइंगल बना दी ए बी सी। अब मैंने क्या करना है, इसके एल्टीट्यूड बनाने हैं। यानी एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, हमारे पास ए के ऑपोजिट आपने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर देनी है, सी के ऑपोजिट एक, बी के ऑपोजिट एक। मैं आपको एल्टीट्यूड, राइट बाइसेक्टर और मीडियन का कॉन्सेप्ट 2 मिनट्स में क्लियर कर देता हूँ तीनों को, कि आपके जहन में हो कि आपने पूरे जो क्वेश्चन है उसमें करना क्या है। पहले है हमारे पास ये एल्टीट्यूड। जब हमारे पास एल्टीट्यूड वाला सवाल आएगा, कौन सा वाला, एल्टीट्यूड वाला, तो आपने ट्राइंगल बनानी है ए बी सी। एल्टीट्यूड वाले में बच्चों आपने क्या करना है, एक एल्टीट्यूड बना देना ए डी का नाम दे दें, एक दूसरा एल्टीट्यूड बी ई, तीसरा एल्टीट्यूड सी एफ। तो आपने इक्वेशन ऑफ किस किस की निकालनी है, ए डी, उसके बाद बीई, उसके बाद सी एफ। ये 3 एल्टीट्यूड की इक्वेशन। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोसेस एक ही दफा सुन लें। इक्वेशन निकालने के लिए आपको पास पॉइंट और स्लोप होनी चाहिए। पॉइंट आपके पास ए अवेलेबल होगा लेकिन स्लोप नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, बी सी की स्लोप निकालेंगे और कहेंगे कि ये ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो इनको प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। वहां से इक्वेशन ऑफ ए डी आ जाएगी। इसी तरह सेम प्रोसेस आपने बीई और सी एफ के लिए अप्लाई करना है।
उसके बाद दूसरा हमारे पास है जी राइट बाइसेक्टर। कौन सा बच्चों हमारे पास राइट बाइसेक्टर। उसमें क्या करेंगे आप, एक ट्राइंगल बना देंगे यूं ए बी सी। इसमें आपने ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सपोज करें ए बी का राइट बाइसेक्टर हमारे पास ये आता है, बी सी का कुछ इस तरह आ जाता है और ए सी का मेरे पास कुछ इस तरह का आ जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बी सी का मिड पॉइंट M1, बीई का मिड पॉइंट M2 और ये वाला हमारे पास M3। तो M1 ये मिड पॉइंट हो गया हमारे पास BC का। अब मैं ऊपर नाम दे देता हूँ इसको LM1, ये एक राइट बाइसेक्टर हो गया। M L B तो वो है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ जी QR। तो हमारे पास हमने बेसिकली क्या करना है, इक्वेशन ऑफ PM1 निकालना है और इक्वेशन ऑफ QM2 निकालनी है हमने और इक्वेशन ऑफ RM3। ये हमारे पास तीनों राइट बाइसेक्टर है, तो इन तीनों के हमने इक्वेशन निकालनी है। अब हम बात करते हैं जी मीडियन की। मीडियन हमारे पास क्या होता है, एक ट्राइंगल बनाएंगे, इसको ए बी सी का नाम दे देंगे। ए के ऑपोजिट एक मीडियन आ जाएगा, बी के ऑपोजिट इसको हम बी के ऑपोजिट हम ड्रॉ कर देंगे, ये दूसरा मीडियन हो गया। फिर इसी तरह हमारे पास सी के ऑपोजिट एक मीडियन आ जाएगा, तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं हम M1 M2 और M3। तो ये हमारे पास तीन मीडियंस बन गए हैं जो AM1 BM2 और CM3 है। तो ये जो होते हैं हमारे पास ये मिड पॉइंट होता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मीडियन AM1, एक वैल्यू हमने ये निकालनी है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मीडियन BM2 हमने दूसरी वैल्यू ये निकालनी है और तीसरी इक्वेशन ऑफ मीडियन CM3। ये तीन चीजें हमने निकालनी है। इसमें याद रखें कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, तो मिड पॉइंट करके हम यूटिलाइज करेंगे। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था तीनों का, इकट्ठा करके मैंने आपको बता दी है। अब हम आ जाते हैं सवाल की तरफ। तो एल्टीट्यूड्स का, तो मैं सबसे पहले एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ जी ए वर्टेक्स से बी सी पे। ये मैंने ड्रॉ कर दिया जी एल्टीट्यूड पी। ए पी मेरे पास एल्टीट्यूड है बी सी पे और बी और सी पॉइंट्स मुझे गिवन है। इसी तरह मैं बाकी तीनों का भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देता हूँ, जो मैं ड्रॉ कर दिया जिसको मैं नंबरिंग कर दूंगा क्यू और आर। आपने जस्ट वर्टेक्स से ऊपर ऑपोजिट क्या करना है, सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना जो हमारे पास एल्टीट्यूड कहलाता है। तो हमने करना क्या है जी, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AP निकालना है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड CR निकालना है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड BQ निकालना है। जो एल्टीट्यूड होता है ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, यानी अगर हम पहले AP का देखें तो AP परपेंडिकुलर है CR पे, CR परपेंडिकुलर है AB पे और BQ परपेंडिकुलर है हमारे पास AC पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AP। तो आपको पता है अगर हमने एल्टीट्यूड ऑफ AP निकालना है तो हमें एक पॉइंट का पता होना चाहिए और स्लोप का। पॉइंट तो हमारे पास है 4,6, स्लोप नहीं है। अगर मैं BC की स्लोप निकाल लूं, स्लोप ऑफ BC, और ये कह दूं कि लाइन AP BC पे परपेंडिकुलर है, ये देखें परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। तो मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ BC निकाल लूंगा। फार्मूला कौन सा है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। b वाले कोऑर्डिनेट x1 y1, यानी b मेरे पास हो जाएगा 7,2 है और c है 2,3। तो 3, तो स्लोप ऑफ BC जब हम निकालेंगे तो आपके पास आंसर -1/5 आ जाएगा। चेक कर लें आप, स्लोप ऑफ BC -1/5 आ गया तो हम कहेंगे सिंस लाइन AP परपेंडिकुलर है हमारे पास लाइन BC पे, लाइन AB परपेंडिकुलर है लाइन BC पे, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। तो हमें तो स्लोप ऑफ AP चाहिए, तो स्लोप ऑफ BC नीचे आ जाएगा हमारे पास। स्लोप ऑफ BC की वैल्यू -1/5 है, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी माइनस माइनस प्लस, +5 आ जाएगी। अब आपने इक्वेशन ऑफ AP निकालनी, तो इक्वेशन ऑफ AP का फॉर्मूला क्या है, y - y1 = m × x - x1। तो स्लोप तो आपके पास 5 है और A जो पॉइंट है वो 4,6 है, तो इसका मतलब x1 4 है और y1 मेरे पास 6 है। y1 की जगह 6 पुट करें, x1 की जगह 4, m की जगह 5, 5x से मल्टीप्लाई होकर 5x, 5 4 = 20। y - 6 को यहाँ शिफ्ट कर दें, प्लस y माइनस y हो जाएगा, -6 + 6। इसको हल करें, 5x - y 20 में 6 के -14। तो ये इस इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AP आ गया। तो ये हमारे पास एक एल्टीट्यूड की वैल्यू आ गई।
अब हम चलते हैं दूसरे एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी क्यू। मैंने दोबारा ट्राइंगल बनाई, रफ स्केच। बी क्यू का एल्टीट्यूड निकालना है। तो बी पॉइंट तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन क्यू पॉइंट नहीं है मेरे पास। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? अगर हम स्लोप ऑफ ए सी निकालेंगे जैसे पहले पॉइंट में किया, और फिर कह देंगे कि बी क्यू परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो स्लोप ऑफ ए सी निकाल लिया मैंने, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। तो ये हल कर ले, 3 - 6 2 - 4, तो ये कट के 3/2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए सी 3/2 आ गया। फिर हम लिखेंगे लाइन बी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन ए सी पे, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। हमें बी क्यू की स्लोप चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3/2 सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी, ये -2/3। तो स्लोप ऑफ बी क्यू -2/3 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बी क्यू उसी तरह y - y1 = m × x - x1। बी का पॉइंट 7,2 है, यानी x1 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 2 और स्लोप -2/3। ये पुट करें तो क्या होगा? 3 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × y - 2 -2 × x - 6, 3y - 3 2 6 -2x 2 प्लस 2 7 14। इस वाली वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो 2x + 3y - 6 - 14 = 0। 14 - 6 करेंगे तो -20 आ जाएगा। इज इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी क्यू। अब आखिरी एल्टीट्यूड बच गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी आर। जो सी आर है हमारे पास लास्ट, ये वाला सी आर, सेम प्रोसेस जैसे पहले दो पार्ट्स की लिखी है। स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, जैसे कि ये मैंने निकाला हुआ है -4/3। फिर लिखेंगे कि लाइन सी आर परपेंडिकुलर है ए बी पे, लाइन सी आर परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी नीचे चली जाएगी, जिससे हमारे पास स्लोप ऑफ सी आर आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ सी आर -1 और स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू पुट करें, -4/3। थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू -3/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 3/4 आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन सी आर, फार्मूला लिख देंगे y - y1 = m × x - x1। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्योंकि पहले नंबर पे सी लिखा हुआ है, 2, 3। वैल्यू पुट करें जी, x1 की जगह 2 और y1 की जगह 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, 4 × y - 3 3 × x - 2 3x - 6 हो जाएगा। ये हमारे पास 4y - 12, तो 3x - 4y क्योंकि हमने इन दोनों को वहां शिफ्ट किया, तो +4y - 4y हो जाएगा, -12 + 12 - 6। 12 में 6 किए +6 आ जाएगा। इज इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी आर। अब तीनों इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए पी ये आ गई, एल्टीट्यूड बी क्यू का ये आ गया, एल्टीट्यूड सी आर ये आ गया हमारे पास। अब सवाल में था कि नो वी शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। इनको हमने क्या शो करना है जी? कंकरेंट। कंकरेंट शो करने का क्या तरीका कार होता है हमारे पास? जो इनके कोफिशिएंट आए 5 - 1 - 14, दूसरे के x के साथ 2, y के साथ 3 और अकेला -20, और लास्ट के लिखा हुआ है x के साथ 3, y के साथ -4 और अकेला 6। अगर हमने एल्टीट्यूड को कंकरेंट शो करना है तो इसका आंसर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब इसको एक्सपेक्ट करेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो आप कहेंगे एल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। इस सवाल में ये नहीं कहा गया कि भाई उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकाले, बल्कि उन्होंने कहा हुआ है कि एल्टीट्यूड कौन सा है जी, वो निकाल के दे हमें। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, 5 इंटू, पहले प्लस लिखते हैं, फिर जिस रो और जिस कॉलम है उसको हम छोड़ देते हैं, तो 3 - 20 - 4 6 आ जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू माइनस होती है ये, लेकिन यहाँ ऑलरेडी -1 है, वो ब्रैकेट में लिख देंगे। इस रो और इस कॉलम को छोड़ दे, 2 - 20 3 6 लिख देंगे। आखिरी -14 2 3 3 -4, 6 3 18, 4 20 80 हो जाएगा, और दरमियान में माइनस आता है, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस +1, 6 2 12 आ गया। 3 को 20 से करेंगे 60, और दरमियान में माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, +60। 2 4 -8, 3 3 9, और दरमियान में माइनस। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब है दिस शो दैट एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। तो ये हमने सिर्फ अभी एक पार्ट किया है एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल का, अभी बाकी पार्ट्स इसके पेंडिंग है हमारा।
अब है हमारे पास बच्चों राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर हमने निकालना है, इसको कनकरेंट शो करना है। तो 3 पॉइंट्स है ए बी सी, इसको सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको ड्रॉ कर देंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे, एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू 7 है, वाई पे मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो एक्स एक्सिस को 7 तक, वाई एक्सिस को 6 तक हम लिख लेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास 4,6 है, तो एक्स का 4 वाई का 6 ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट 7,2 है, एक्स का 7 वाई का 2 ये पॉइंट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास 2,3 है, एक्स का 2 और वाई का 3 ये पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमने क्या करना है, इसके राइट बाइसेक्टर को कनकरेंट शो करना है। पहले आपको पता हो राइट बाइसेक्टर कहते हैं किसे, राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं जी। हमारे पास अगर एक लाइन है ए बी, एक लाइन है हमारे पास ए बी, अगर मैं इसको यहां करूं, सपोज करें ये मेरे पास एक लाइन ए है ए बी, अगर मैंने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा कर रहा है तो क्या करूंगा, पुरकार में यहां रखूंगा, नीचे से ज्यादा ओपन करके ऊपर कट नीचे कट, फिर वही पुरकार यहां रख के ऊपर कट नीचे कट, इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये राइट बाइसेक्टर है जिसने ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दी। तो इसी तरह हमने क्या करना है, इसके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो अगर हम बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो हमारे पास तकरीबन अंदाजे से राइट बाइसेक्टर इसका ये बनेगा। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये M1 है, जो मिड पॉइंट है BC का, जिसने BC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं XM1 का नाम दे देता हूं। ये मेरे पास एक राइट बाइसेक्टर हो गया। किस साइड का हो गया, BC का राइट बाइसेक्टर। उसके बाद मैं क्या करता हूं जी, दूसरा राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। दूसरा राइट बाइसेक्टर मेरे पास क्या होगा जी, ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। अगर ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, दूसरा राइट बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर देता हूं जी ए बी का। और ये कैसे ड्रॉ होगा, तकरीबन मैं अंदाजे से कर रहा हूं, ये मेरे पास आ जाएगा दूसरा राइट बाइसेक्टर। तो मैं इसको किस चीज का नाम दे देता हूं जी, M2 का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई M2। इसी तरह जो हमारे पास तीसरा राइट बाइसेक्टर होगा वो होगा AC का। तो मैं क्या करता हूँ जी, AC का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, और अंदाजे से हम कर रहे हैं। तो सपोज करें हमारे पास ये जी तीसरा राइट बाइसेक्टर आ गया, और ये कौन सा आ गया हमारे पास, Z, बल्कि ये Z होगा, और ये M3, ये M3। तो ये इसकी फिगर बन जाएगी हमारे पास। तो कहने का मकसद, मैंने इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर XM1 निकालना है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर XM1। दूसरे कौन सी हमारे पास, YM2, ये जो जगह थी ये हमारे पास M2 थी, ये वाली। तो ये इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर YM2। और तीसरी हमारे पास क्या है जी, ZM3, ये वाली जो, ये हमारे पास Z है, ZM3। तो ये तीन राइट बाइसेक्टर की हमने क्या निकालनी है जी, इक्वेशन। तो मैं अब पहले निकालता हूँ जी इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर XM1। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ट्राइंगल दोबारा बनाता हूँ। तो ये ट्राइंगल मैंने बना ली, मेरे पास जो पहला राइट बाइसेक्टर था वो ये बन रहा है, ये मेरे पास M1 पॉइंट था और ये मेरे पास X। तो XM1 जो है ना, मैंने इसकी इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर XM1, इसको मैं X का नाम दूंगा। अब मैंने अगर इसकी इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन के लिए दो चीजों को पता होना जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पॉइंट और एक स्लोप। ये रफ स्केच है आपका। तो अगर हम बात करें XM1 में, तो X तो पॉइंट हमारे पास है ही नहीं, M1 हम निकाल सकते हैं अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ BC निकालूं। मिड पॉइंट ऑफ BC से मेरे पास M1 आ जाएगा, जिससे पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। तो मिड पॉइंट ऑफ BC का फॉर्मूला लगाएं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। B के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे और C के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 9/2 कामा 5/2। तो ये मिड पॉइंट ऑफ BC आ गया, जिसको मैंने किसका नाम दिया क्वेश्चन में, M1 का। तो इसका मतलब पॉइंट मेरे पास आ गया, पॉइंट से मेरी जान छूट गई। अब रह गई जी स्लोप, XM1 की स्लोप कैसे निकालें। अब क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है तो ये इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, इस पे परपेंडिकुलर भी है। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं स्लोप ऑफ BC निकालूं, स्लोप ऑफ BC, और कहूं कि XM1 BC पे परपेंडिकुलर है, तो इनका प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो देखिए स्लोप ऑफ BC क्या फार्मूला है, दो पार्ट्स हो, y2 बाइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 बाइनस x1। BC में से 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2, तो ये करेंगे -1/5 आ जाएगा। ये स्लोप ऑफ BC आया हमारे पास।
लेकिन हमने स्लोप ऑफ एक्स एम वन निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, सिंस लाइन एक्स एम वन परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। चेक करें जी, अगर परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। हमें स्लोप ऑफ एक्स एम वन चाहिए, तो स्लोप ऑफ बी सी को नीचे ले जाएंगे। स्लोप ऑफ बी सी की वैल्यू -1/5 है, थर्ड वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस माइनस प्लस, +5 हमारे पास स्लोप ऑफ एक्स एम वन आ गई। अब हमने निकालनी इक्वेशन ऑफ एक्स एम वन। इक्वेशन ऑफ एक्स एम वन का क्या फॉर्मूला है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब पॉइंट पॉइंट तो वो था जो हमारे पास मिड पॉइंट आया, एम वन 9/2 कामा 5/2, और स्लोप हमारे पास 5 है, तो पुट करेंगे। एक्स वन की वैल्यू 9/2 है, वाई वन की वैल्यू 5/2, क्योंकि एक्स एम वन पे तो ये एक ही पॉइंट था जो हमने मिड पॉइंट से निकाला है। तो वाई वन की जगह 5/2, एक्स वन की जगह 9/2 पुट कर दें। 2y जा 2y हो जाएगा, 2x से एलसीएम लेंगे, 2x माइनस 9/2 आ गई। फिर ये 2 आपस में काट जाएंगे नीचे, 2y माइनस 5 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2x माइनस 9। अगले स्टेप में 5 2 10x, 5 9 45। अब क्या करें, ओवर आर 10x माइनस 45 को पहले लिख लें, 2y माइनस 5 को बाद में। फिर एरो लगा के इन वैल्यूज को साइड में भेज दें, ये +2y माइनस 2y हो जाएगा, -5 +5। 10x माइनस 2y, 45 में से 5 गए -40। यहाँ चेक करेंगे तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 5x माइनस वाई, 2 20 40, 2 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 5x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर एक्स एम वन। ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसी तरह दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है और तीसरी लाइन की। अब आ जाए जी दूसरी लाइन, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर वाई एम वन। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो मेरे पास ये एक्स एम वन था, ये x था, और ये मेरे पास m1 था। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है जी, y m1, तो इसका जो राइट बाइसेक्टर आया था हमारे पास वो कुछ इस तरह था, इसको मैंने m2 का नाम दे दिया, और ये मेरे पास y, यानी बेसिकली मैंने अब y m2 की इक्वेशन निकालनी। x m1 की हम निकाल चुके हैं, y m2 की तो सेम प्रोसेस है। y m2 की हमारे पास ना पॉइंट गिवन है, ना हमारे पास स्लोप गिवन है, लेकिन हम पॉइंट निकाल सकते हैं अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालूं, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है मेरे पास वो m2 है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी m2 है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू x1 y1, बी की वैल्यू x2 y2 पुट करें, हल करेंगे 11/2 कामा 4। इसको हम किसका नाम दे देंगे, m2 का। अब बात आ जाती है जी, पॉइंट तो हमने निकाल लिया, स्लोप ऑफ वाई एम टू। अब स्लोप ऑफ वाई एम टू मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि ना वाई की वैल्यू है, जस्ट एम टू की वैल्यू। लेकिन हमें पता है कि ये राइट बाइसेक्टर है, तो ये लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर है। अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल लूं और फिर मैं कहूँ लाइन वाई एम टू परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पे, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, और वहां से हम दूसरी लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, जो ए बी था मेरे पास। तो इसकी स्लोप ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के x2 y2 वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास -4/3 आ गए। फिर आप लिखेंगे सिंस लाइन वाई एम टू परपेंडिकुलर लाइन ए बी, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। तो अब हमने वाई एम टू की स्लोप निकालनी है, तो स्लोप ऑफ ए बी नीचे आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू -4/3 है, ये पुट कर देंगे। थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू माइनस माइनस प्लस, 4/3 की जगह 3/4 आ जाएगा, तो +3/4 हमारे पास स्लोप ऑफ वाई एम टू आ जाएगी। तो ये हमारे पास 3/4 स्लोप आ गई। अब हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन वाई एम टू ये हमने निकालना है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हमारे पास पॉइंट सिर्फ एक ही है जो m2 है, तो x1 y1 यही हो जाएगा हमारे पास, और स्लोप हमने निकाल लिया 3/4। जस्ट वैल्यू पुट करें, y1 की जगह 4 और x1 की जगह 11/4, ये एलसीएम ले लें, 2x माइनस 11/2, 4 डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई कर दें। बल्कि जब हम एलसीएम लेंगे 2x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2, 4 2 जा 8, 8 को सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू वाई माइनस 4, 3 इंटू 2x माइनस 6। तो ये 8y, 8 4 जा 32, 3 2 जा 6x, 11 3 जा 33। फिर क्या करेंगे, 6x माइनस 8y माइनस 33, और ये इधर आके +32 हो जाएगा। इसको हल कर ले, 33 में से 32 गया, -1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर वाई एम टू। तो ये हमारे पास सेकंड राइट बाइसेक्टर की वैल्यू आ गई।
अब है हमारे पास लास्ट बाइसेक्टर। देखिए आपने इस वाले राइट बाइसेक्टर की वैल्यू भी निकाल ली, इस वाले की भी। अब ये वाला राइट बाइसेक्टर रह गया, तो इसका ये मिड पॉइंट हमारे पास ये होगा M3, और इसको मैं किस चीज का नाम दे देता हूँ Z। तो मैंने इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ZM3 निकालना है। तो ZM3 की लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पॉइंट का भी पता होना जरूरी है और स्लोप का भी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, पॉइंट और स्लोप। अब पॉइंट हम यूं निकाल सकते हैं, अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी ले लूं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो आएगा हमारे पास वो M3 होगा। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2, यानी 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। 4 प्लस 6 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 डिवाइडेड बाई 2। तो पॉइंट तो हमारे पास आ गया जी। अब रहेगी स्लोप। अब z पॉइंट मेरे पास नहीं है, ये जस्ट लाइन लगी हुई है कि मैंने इसको z का नाम दे दिया। लेकिन अगर मैं ए सी की स्लोप निकालूं, क्योंकि जो राइट बाइसेक्टर होता है ये हमारे पास दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। अगर ए सी की स्लोप निकाल लूं मैं और कहूं कि ZM3 परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, और वहां से अब ZM3 की स्लोप निकाल लेंगे। तो चेक करें, स्लोप ऑफ ए सी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, जब दो पॉइंट्स गिवन हो वैल्यू पुट कर दे। ए वाला कोऑर्डिनेट x1 y1 है, सी वाला कोऑर्डिनेट x2 y2। तो ये हल करने से हमारे पास आंसर 3/2 आ जाएगा। चेक कर ले, माइनस माइनस कट गया। फिर लिखेंगे लाइन ZM3 परपेंडिकुलर लाइन ए सी, ये यहाँ से मैं कह रहा हूँ ZM3 परपेंडिकुलर लाइन ए सी, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। फिर हमें ZM3 की स्लोप चाहिए, तो स्लोप ऑफ ए सी नीचे आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए सी की वैल्यू 3/2 है, इसको उल्टा दे -2/3, तो स्लोप ऑफ ZM3 क्या आ गया हमारे पास, -2/3। अब हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकाली है, इक्वेशन ऑफ लाइन ZM3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब इसमें स्लोप तो ये है, पॉइंट कौन सा होगा, जो हमने मिड पॉइंट निकाला था, x1 y1 ये हो जाएगा। x1 की जगह 3, y1 की जगह 9/2। आगे जस्ट आपने हल करना है, एलसीएम ले रहे 2 का y के साथ लेके 2y माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, और अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 टू द 6y, 3 9 27, 2 टू द 4x, और 2 टू द 4, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस। इन सारी वैल्यूज को इस साइड में भेज दें। 4x प्लस 6y माइनस 27 माइनस 12 इक्वल टू 0। 27 और 12 कितना हो जाएगा, -39 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ZM3। तो ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई है। अब जितने राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली है वो हम लिख देते हैं नहीं। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर XM1 ये आ गई है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर YM2 की ये आ गई है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ZM3 की ये आ गई। अब हमने क्या कर रहा है, सवाल में कहा हुआ था जो राइट बाइसेक्टर्स है हमारे पास, ये एल्टीट्यूड या बीडीएस, उनको कर्करेट भी शो करना है। तो कर्करेट शो करने का तरीका क्या होता है हमारे पास, ये जो लाइंस आई है इनके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, यानी 5 x का, y का -1 और अकेला -20 ये लिखेंगे। फिर x का 6, y का -8 और अकेला -1। तीसरा x का 4, y का 6 और z का माइनस अकेला कांस्टेंट सॉरी -39। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। अगर आंसर 0 आ गया तो आप कहेंगे ये कंकरेंट है, अदरवाइज कंकरेंट नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ले, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। जब हम रो 1 में करेंगे तो इसका मतलब होता है 5 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दे, -8 -1 6 -39 आ जाएगा। पहली वैल्यू प्लस होती है, दूसरी माइनस, लेकिन ये ऑलरेडी -1 है तो वो लिखा रहेगा। फिर -1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दे, 6 -1 4 -39 लिख दे। फिर लास्ट में प्लस माइनस फिर प्लस -20, 20 जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दे, बाकी डिटरमिनेंट लिख ले, 6 -8 4 6। जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 2.4 में ये किया हुआ है, डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करना। फिर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8 को 39 से और 6 को -1 से। लेकिन ये बात याद रखें, दरमियान में माइनस आता है तो वो हल होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, 4 को इससे, 6 को 6 से, 4 को -8 से। लेकिन सेंटर में माइनस लिख रहा है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस करके इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका 0 आ जाएगा। कैलकुलेटर करके चेक कर लें, राइट हैंड साइड। हिंस राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कर्करेंट। तो राइट बाइसेक्टर हमारे पास क्या है जी, कर्करेंट हो गया।
अब है हमारे पास मीडियन ऑफ ट्राइंगल को कंकरेंट शो करें। सेम क्वेश्चन चल रहा है वही वाला कि हमने मीडियन ऑफ ट्राइंगल को कंकरेंट शो करना है। तो एक्सेस ड्रा करें जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैक्सिमम नंबर एक्स एक्सिस पे 7 है, वाई पे 6 है। तो पहला पॉइंट 4 का बस 6, एक्स का 4 और वाई का 6 हमारे पास ये आ गया जी, ए 4 का बा 6। लैंग्वेज से कर देते हैं इसको जी, बी 7 का बा 2, एक्स का 7 और वाई का 2, ये हमारे पास अंदाजे से ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सी एक्स का 2 और वाई का 3, ये आ जाएगा 2 का बा 3। अब क्या करें, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी बन गई है ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। अब आपने इनके मीडियन ड्रा करने हैं। मीडियन क्या होता है, हमारे पास वर्टेक्स से ऑपोजिट का डिस्टेंस होता है। तो इसको मतलब हमारे पास ए से ऑपोजिट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए एम वन, इसको मैं एम वन कह दूंगा। दूसरा मेरे पास क्या आएगा, बी एम टू, इसको यहां से यूं ज्वाइन करें। और तीसरा क्या आएगा हमारे पास, सी एम थ्री। ये तो कहने का मकसद मैंने अब क्या करना है, ए एम वन, बी एम टू और सी एम थ्री। तो मीडियन क्या है हमारे पास, ए एम वन है, बी एम टू है और सी एम थ्री। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से ऑपोजिट डिस्टेंस। तो नीचे मैंने लिखा है इक्विनोम मीडियन ए एम वन निकालना है, इक्विनोम मीडियन बी एम टू निकालना है, इक्विनोम मीडियन सी एम थ्री। तो हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। अब हमने बारी बारी इनकी इक्वेशंस निकालनी, यानी तीन इक्वेशंस ऑफ मीडियन, यानी ट्राइंगल की तीनों साइड पे जो मीडियन है उनकी इक्वेशन निकालनी। तो पहले हम इक्वेशन मीडियन ए एम वन निकालते हैं। तो ए एम वन में बारी बारी एक ड्रा करूंगा ताकि आपको समझ आए कि हर इक्वेशन के हमने मीडियन कैसे ड्रा करना है। अब जो मीडियन होता है हमारे पास वो मिड पॉइंट होता है दोनों साइड्स का, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, अब हमने इक्वेशन ऑफ मीडियन ए एम वन निकाल ली। ए एम वन के लिए मेरे पास दो चीजों का होना जरूरी है, पॉइंट जैसे मैं बता रहा हूँ हर एक पार्ट पे, और स्लोप, ये दो चीजें। अब ए पॉइंट तो मेरे पास मौजूद है जो 4 का बस 6 है, तो पॉइंट से तो मेरी जान छूट गई जी, पॉइंट हमें मिल गया, स्लोप भी से गया। लेकिन जो एम वन है हमारे पास, ये बी सी का मिड पॉइंट है। अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकाल लूँ, एम वन आ जाएगा मेरे पास। और फिर ए एम वन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसके स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे तो वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन करके। तो मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकालूंगा, पहले फार्मूला लगाए, बी के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, सी के एक्स टू वाई टू, यानी 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 9 बाई 2, 5 बाई 2, ये हमारे पास एम वन आ गया। अब मैं स्लोप ऑफ जब मेरे पास एम वन आ गया तो स्लोप ऑफ ए एम वन निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसी की इक्वेशन निकालनी है। तो दो पॉइंट्स मुझे लाइन में मिल गए हैं। तो स्लोप ऑफ ए एम वन क्या है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है और एम वन के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू। ये देखिए, ये मैंने रफ वर्क के लिए लिखे हैं आपके लिए। तो 5 बाई टू माइनस सिक्स और 9 बाई टू माइनस फोर। आगे जस्ट कैलकुलेटर का काम है, हल करें। ये एलसीएम ले लें, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 कट जाएगा, 12 में से 5 गया माइनस 7, 9 में से 8 गया 1। तो स्लोप ऑफ ए एम वन क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस 7। तो स्लोप मिल गई, पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है, तो इक्वेशन ऑफ मीडियन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन ए एम वन क्या हो जाएगा मेरे पास, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ए पॉइंट भी अवेलेबल है और एम वन पॉइंट भी अवेलेबल है। तो इसमें फिर याद रखिए, इक्वेशन ऑफ पॉइंट में जो पहला पॉइंट होता है वो हमारे पास एक्स वन वाई वन होता है। तो एम वन को आपने एक्स वन वाई वन नहीं लेना, ए पॉइंट को एक्स वन वाई वन लेना। तो वाई वन की जगह 6, एक्स वन की जगह 4 और एम हमारे पास माइनस 7 है। अब इसको जस्ट हल करें, माइनस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 7x, 7 4 ज़ा 28, इस वाली वैल्यूज को उस साइड पे शिफ्ट कर दे। तो 7x प्लस वाई माइनस 6 माइनस 28 इक्वल जीरो, माइनस 6 माइनस 28 माइनस 34 इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ मीडियन ए एम वन आ गई। अब इसी तरह इक्वेशन ऑफ मीडियन बी एम टू निकालना है। अब बी एम टू से मुराद क्या, बी के ऑपोजिट यूं, जो मैंने शुरू में तीनों को कंकरेंट कर दिया था, क्योंकि तीनों लाइन जहां मीट करती हैं वो हमारे पास कंकरेंट पॉइंट होता है। तो बी एम टू, तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो पहली लाइन के लिए यूज किया हुआ है, हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है, स्लोप मिसिंग है, पॉइंट है, स्लोप मिसिंग है, 0.7, 2 है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल ले तो एम टू निकल आएगा। ये देखिए, मिड पॉइंट ऑफ ए सी फॉर्मूला लगाएं, ये प्रॉपर किया हुआ है, 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 3 कामा 9 बाई 2। अब स्लोप ऑफ बी एम टू, स्लोप ऑफ बी एम टू निकाल लें।
तो बी वाले कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे और सी m2 वाले x2 y2, तो 9/2 -2 और 3 -7। इसको हल कर ले, एलसीएम लेके कटिंग करके -5/8 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ BM2 मेरे पास आ गया -5/8। अब मैंने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मीडियन BM2 निकालना है। फार्मूला क्या है, y - y1 = m × x - x1। अब बी पॉइंट भी अवेलेबल है, M2 भी अवेलेबल है, तो मैंने आपको बताया बी को प्रेफर करना है। पहला पॉइंट x1 y1 होता है, तो x1 की जगह 7, y1 की जगह 2 और m - 5/8। इसको हल करें, इक्वेशन ऑफ मीडियन BM2 आ जाएगा। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 8y 8 × 16 - 5x 5 7 35। इन वैल्यूज को साइड पे भेज दें। 5x + 8y - 16 - 35 = 0। -16 - 35 को ऐड करें -51 आ जाएगा। बाकी वैल्यू उसी तरह। इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन BM2। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन CM3। CM3 का मीडियन निकालने का भी सेम कॉन्सेप्ट है। CM3 इसके ऑपोजिट मीडियन ड्रॉ करें। ये बात याद रखें, ये परपेंडिकुलर नहीं होता, क्योंकि राइट बाइसेक्टर में और एल्टीट्यूड्स में परपेंडिकुलर होता है, लेकिन मीडियन में परपेंडिकुलर नहीं होता। तो इसलिए जब हम इक्वेशन ऑफ मीडियन CM3 निकालेंगे तो हमें पॉइंट का पता होना चाहिए और स्लोप का। तो पॉइंट तो है हमारे पास C2/3, हमारे पास स्लोप नहीं है। तो अगर हम मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लें तो हमारे पास M3 आ जाएगा। फिर इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हम स्लोप निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी का फॉर्मूला लगाएं। इसमें याद रखें a x1 y1 है, b x2 y2 है, यानी 4 + 7/2 6 + 2/2। ये चेक करें तो 11/2 और 4 आ जाएगा हल करने के बाद। अब स्लोप ऑफ CM3 निकाल लें जी। CM3 का क्या फार्मूला जी, y2 - y1 / x2 - x1। अगर यहाँ आपके जहन में आ रहा है सर अगर हम ए बी का स्लोप निकाल के प्रोडक्ट -1 कर लें जिस तरह पहले दो पार्ट्स में किया, तो वो नहीं करना। मीडियन में हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं होता, सिर्फ मिड पॉइंट होता है हमारे पास, तो इसलिए इसको प्रॉपर करना है। तो 4 में से 3 गए 1, 2 2 ज़ा 4, 11 में से 4 गए 7/2, इसको रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास 2/7 आ जाएगा। इसका थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाती है। तो स्लोप ऑफ CM3 भी आ गया। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन CM3, फिर बता रहा हूँ C पॉइंट भी है M3 भी है, तो आपने पहले पॉइंट जो C है उसको x1 y1 का नाम देना है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगाना है, y - y1 = m × x - x1। m की वैल्यू 2/7 है, y1 3 है, x1 2 है। पुट करें वैल्यूज। उसके बाद आप क्रॉस कर दें, 7 × y - 3 2 × x - 4, तो 7y - 21 2x - 4। अब इनको इकट्ठा कर दें एक साइड पे, ये 7y को उस साइड पे भेज दें, तो 2x - 4 और -7y + 21 में से 4 गए 17y। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मीडियन CM3 आ गई। तो ये इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन CM3। अब जो तीनों मीडियंस आए हैं हमारे पास AM1 AM2 AM3 की इक्वेशंस, इनको आपने लिख लेना है। अब हमने इसको शो करना था कि ये कंकरेंट भी है। कंकरेंट का मतलब ये था हमारे पास कि हमारे पास ABC, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, इसका मीडियन AM1, इसका मीडियन BM2, ये वाला मीडियन CM3। अगर तीनों पॉइंट्स एक जगह पे मीट कर रहे हो, तीनों पॉइंट्स एक जगह पर मीट कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि ये मीडियंस हमारे पास कंकरेंट है। लेकिन अब हमने इनको चेक करने कि ये वाकई कंकरेंट है कि नहीं। चेक करने का स्टाइल ये होता है हमारे पास, जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं, x का 7, y का 1 और लास्ट -34, ये लिख देंगे। 7 1 -34, 5 8 -51, ये लिख देंगे 51, और लास्ट में 2/7 17। अगर इसका आंसर इक्वल टू 0 आ गया तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास कंकरेंट है, और अगर आंसर 0 के इक्वल नहीं आया तो ये हमारे पास कंकरेंट नहीं होंगे। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर लें, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 2.4 में एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चंस किए क्लास 11। तो तरीकाकार क्या होता है हमारे पास, रो 1 से करें तो 7 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दें, बाकी लिख दें। ये 8 -51 -7 17। फिर पहली वैल्यू प्लस, दूसरी माइनस, फिर 1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दें, 5 -51 2 17 लिख देंगे। फिर दोबारा प्लस और -34 इसी तरह। 34 जिस रो और कॉलम में ये इसको छोड़ दें, 5 8 2 -7 इसको आप लिख दें। फिर उसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 8 136, 7 51 से करेंगे 357, माइनस माइनस प्लस और सेंटर वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। 17 5 85, माइनस माइनस प्लस, सेंटर वाला माइनस और ये प्लस हो जाएगा।
51 को 2 से करेंगे 102, ये -34 प्लस माइनस 7 5 35, 2 8 16 और सेंटर में माइनस। इनको माइनस करके प्लस माइनस करके हल करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो हम लिख देंगे हिज मीडियन ऑफ ट्राइंगल और कंकरेंट। तो हमारे पास मीडियन ऑफ ट्राइंगल भी कंकरेंट हो। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, पी क्यू आर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसी तरह जिस तरह आपने पहले पार्ट किया, एल्टीट्यूड्स को कंकरेंट शो करना, बीडीएस को कंकरेंट शो करना और राइट बाइसेक्टर को। ये क्वेश्चन 5 6 7 ये सेम क्वेश्चन है, और 8 के जो दोनों पार्ट्स है ये बिल्कुल A to Z कॉपी पेस्ट है। 5 में हमारे पास राइट बाइसेक्टर था, 6 में मीडियन था, 1 में एल्टीट्यूड था हमारे पास, फिर 8 में तीनों को इकट्ठा करके पूछा गया। तो बहरहाल प्रोसेस सेम है जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। मैं अभी आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। ये हमारे पास एल्टीट्यूड है, ज्योमेट्री के लिहाज से भी ड्रा कर सकते हैं, वैसे यू भी आप ड्रा करके चेक कर लेते हैं एक पार्ट में कोई फर्क आता है कि नहीं। तो मैंने कहा पी क्यू आर मेरे पास ये ट्राइंगल बन गई इन पॉइंट्स को यूज करते हुए। अब मैंने क्या करना है, मैंने एल्टीट्यूड्स को शो करना है कि वो कंकरेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एल्टीट्यूड में ड्रा करता हूँ जी पी ए, ये मेरे पास एल्टीट्यूड आ गई पी ए, ये मैं एक नाम दे देता हूँ पी ए। दूसरा एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वर्टेक्स से ऑपोजिट लाइन पे जो लाइन ड्रा की जाए वो हमारे पास एल्टीट्यूड है। तो दूसरा एल्टीट्यूड मैं ड्रा करता हूँ जी, ये मेरे पास वर्टेक्स से ऑपोजिट क्यू बी, और ये परपेंडिकुलर होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं जी, परपेंडिकुलर। तीसरा एल्टीट्यूड में ड्रा करता हूँ जी आर से, आर वर्टेक्स से ऑपोजिट पी क्यू पे, और इसको मैं नाम दे देता हूँ जी सी, तो आर सी। तो ये हमने सादा सी एल्टीट्यूड्स के बारे में लिखा। फिर मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड पी ए निकालना है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड क्यू बी निकालना है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड आर सी, और ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑपोजिट परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपने मेंशन करना है। अब मैं पहले चलता हूँ जी इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड पी ए पे, सेम प्रोसेस। तो पहले हमने एल्टीट्यूड निकालना है पी ए का, पी से ऑपोजिट जो 90 बना है हमारे पास, हमने इसकी इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन ऑफ पी ए। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड पी ए। अब आपने यहाँ समझना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला तो हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन है। एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। अब पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है -4, पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है -4, स्लोप मेरे पास मिसिंग है। अगर मैं यूं करूं क्यू आर की स्लोप निकालूं, क्यू आर की स्लोप निकालूं और ये कहूं पी ए, तो क्योंकि परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाए, क्योंकि ये थ्योरम हमने पढ़ा है जो दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। तो मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ क्यू आर y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 2 पॉइंट्स को यूज करेंगे, q के कोऑर्डिनेट x1 y1 और r के x2 y2। तो 3 माइनस 0 0 माइनस 2, ये हल करेंगे -3/2 आ जाएगी। फिर लिखेंगे सिंस लाइन पी ए परपेंडिकुलर टू लाइन क्यू आर, ये देखिए पी ए परपेंडिकुलर है लाइन क्यू आर पे। ये कुछ और नाम भी दे सकते हैं ए बी सी की जगह, मैंने ए बी सी का नाम दिया हुआ है। तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास हमने स्लोप ऑफ पी ए निकालना है, तो स्लोप ऑफ क्यू आर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ क्यू आर क्या, -3/2, इसको उल्टा दे, -2/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/3। तो स्लोप ऑफ पी ए आ गया मेरे पास 2/3। तो स्लोप ऑफ पी ए हमारे पास जैसे 2/3 आ गया, तो इक्वेशन ऑफ पी ए क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो पॉइंट हमारे पास x1 y1 p वाला काउंट होगा जो पहले लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक हो गया, क्योंकि एक ही पॉइंट है जो हमारे पास p है। तो बस वैल्यू पुट करें जी, y1 की जगह 0, x1 की जगह -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्लोप की जगह 2/3 ये हमने निकाला हुआ है, 3 को सबने मल्टीप्लाई कर दें, 3y हो जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x 2 4 जा 8, तो 2x माइनस, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दे, 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड पी ए। इसी तरह अपने आप इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड क्यू बी निकालना है, तो हम दोबारा ट्राइंगल ड्रा करते हैं। अब जो क्यू बी था मेरे पास वो कुछ यू आ रहा था, क्यू बी। अब इसके लिए एक पॉइंट चाहिए, क्यू पॉइंट अवेलेबल है लेकिन स्लोप नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पी आर की स्लोप निकाल लूंगा और कहूंगा कि क्यू बी परपेंडिकुलर है पी आर पे, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा और यहाँ से क्यू बी की स्लोप आ जाएगी, और फिर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगा दूंगा। तो चेक करें स्लोप ऑफ पी आर, सेम प्रोसेस, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, p के कोऑर्डिनेट x1 y1 r के x2 y2, फार्मूले में पुट करें, प्लस माइनस करें,
स्लोप ऑफ पी आर क्या आ जाएगा 3/4। फिर लिखिएगा लाइन क्यू बी परपेंडिकुलर है हमारे पास पी आर पे, परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड, तो -1 3/4, 3/4 को उल्टाएंगे तो -4/3 हमारे पास आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ क्यू बी -4/3 आ गया। पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है 2, 0, बस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ क्यू बी आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू बी क्या फार्मूला होगा, y माइनस वाई वन एब इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब हमारे पास क्यू बी में सिर्फ क्यू पॉइंट है, तो इसका मतलब x1 y1 क्यू है हमारे पास। तो जस्ट वैल्यू पुट करें, y1 की जगह 0, x1 की जगह 2 और स्लोप -4/3। -4x से होगा -4x, -4 मल्टीप्लाई -2 8 हो जाएगा, 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y। अब ये माइनस वाली वैल्यू है, x को पॉजिटिव रखा जाता है, इसको इस साइड में भेजें तो 4x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड क्यू बी। इसी तरह बच्चों आपने इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है जी आर सी का। अब लास्ट बच गया आर सी। अब ये हमारे पास आर है, मैंने दोबारा ट्राइंगल बनाई, ये आर सी इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर। सेम प्रोसेस बच्चों, हमने इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए, पॉइंट हमारे पास है लेकिन स्लोप नहीं है। हम स्लोप ऑफ पी क्यू निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट -1 ले लेंगे वहां से स्लोप वाली। तो स्लोप ऑफ पी क्यू चेक करें, पी के पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, क्यू वाला पॉइंट x2 y2। तो स्लोप ऑफ जो हमारे पास पी क्यू है वो 0 आ रहा है, स्लोप ऑफ पी क्यू 0 आ गया। तो स्लोप ऑफ पी क्यू 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये हो गया लाइन आर सी जो है हमारे पास, ये आर सी ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। फिर हमें आर सी की स्लोप चाहिए, तो पी क्यू की स्लोप नीचे आ जाएगी, ये -1/0। 1/0 क्या होता है बच्चों हमारे पास, इन्फिनिटी। समथिंग डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी। फिर इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन आर सी निकालेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब r पॉइंट अवेलेबल है हमारे पास जो x1 y1 होगा, स्लोप इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1/0, x1 0 है और y1 की जगह 3। अब ये 0 नीचे डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 y माइनस 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 और यहाँ सिर्फ x बच जाएगा, तो x इक्वल टू 0 हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड आर सी। तो तीनों इक्वेशंस आ गई हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड पी ए समरी में लिख रहा हूँ 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, एल्टीट्यूड क्यू बी 4x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और एल्टीट्यूड आर सी की इक्वेशन x इक्वल टू 0। अब ये निकालने के बाद उन्होंने कहा इनको कंकरेंट भी शो करें कि ये वाकई तीनों एक पॉइंट पे मिलती है कि नहीं। जैसे कि देखिए मेरे पास पी पी क्यू आर था, तो मैंने पी ए क्यू बी आर सी, तो ये तीनों जिस जगह पे मीट कर रही है हमारे पास, अगर मीट कर रही है तो इसका मतलब इनके जो एल्टीट्यूड है वो कंकरेंट है। लेकिन हम मैथमेटिकली इसको चेक करेंगे, उसको चेक करने का तरीकाकार ये होता है हमारे पास कि ये कंकरेंट है कि नहीं, क्योंकि फिजिकली तो हमें नजर आ रहा है कि तीनों पॉइंट एक जगह पे मीट कर रही है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2, वाई कोफिशिएंट -3, कांस्टेंट 8 ये लिख देंगे। फिर एक्स का 4, 3 -8 और x इक्वल टू 0 है, सॉरी x इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 y और कांस्टेंट मिसिंग है तो वो 0 0 लिख देंगे। अगर इसका आंसर इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये कंकरेंट है, अदरवाइज नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, एक्सपेंडिंग बाय रो 3 कर लेते हो क्योंकि इसमें 2 0 है, तो रो 3 करेंगे तो 1 जिस रो और जिस कॉलम है उसको छोड़ दें, -3 8 3 -8 वो लिख देंगे। आगे दोनों 0 हो जा रहे हैं तो -0 प्लस 0, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, -3 मल्टीप्लाई बाई -8, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 और दरमियान में क्या आता है बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया दरमियान में हमेशा माइनस आता है। 3 8 24 माइनस माइनस प्लस, 3 8 24 माइनस 24, 24 माइनस 24 माइनस करेंगे तो 0। ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। हिंस एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल और कंकरेंट, तो एल्टीट्यूड हमारे पास क्या आ गया जी, कंकरेंट। अब बच्चों है हमारे पास राइट बाइसेक्टर जी पी क्यू आर 3 पॉइंट्स है और हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में मैंने ड्रॉ कर दिया, -4,0 यहाँ पे आता है, क्यू 0,3 यहाँ पे आएगा। ये हमारे पास r 0,3 है, क्यू 2,0 है। अब हमने ड्रॉ करना है राइट बाइसेक्टर। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, राइट बाइसेक्टर किसी भी लाइन का ड्रॉ ऐसे किया जाता है कि हम एक लाइन बनाते हैं, यहाँ प्रकार रखते हैं, निच से ज्यादा ओपन करके ऊपर काट नीचे काट, फिर यहाँ रख के वही साइज ऊपर काट नीचे काट, और इस लाइन को जब मिलाया जाता है तो ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर होता है जो इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट बाइसेक्टर बन रहा है, सबसे पहले मैं बनाता हूँ जी पी क्यू का। पी क्यू का राइट बाइसेक्टर मेरे पास तकरीबन
अंदाजे से ये बन रहा है। तो मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ जी, AM1। ये मेरे पास पहला राइट बाइसेक्टर आ जाएगा M1, AM1। ठीक हो गया। ये किसका राइट बाइसेक्टर है जी, AM1 राइट बाइसेक्टर है और PQ। हाँ, मैं दूसरा राइट बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ जी QR के लिए, जो मेरे पास बनता है जी तकरीबन, अगर मैं ड्रा करूँ तो मेरे हाल से ये बन जाएगा। और इसको मैं नाम दे देता हूँ जी, ये क्योंकि हमारे पास, तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये मेरे हाल से यहाँ P से नहीं गुजरेगा, P के नीचे से गुजरेगा। और इसको हम नाम दे देते हैं जी BM2। ये मेरे पास M2 राइट बाइसेक्टर हो गया और ये हो गया BM2। ये मैंने लाइन लगा दी। इसी तरह जो तीसरा राइट बाइसेक्टर होगा हमारे पास, वो इसी में से पास करेगा और इसको हम नाम दे देते हैं जी CM3, क्योंकि ये हमारे पास, ये पहला M1, ये M2 और ये वाला M3। और इसको मैं किस चीज़ का नाम दे देता हूँ जी, CM3। तो ये तीन राइट बाइसेक्टर है मेरे पास जो कंकरेंट है एट पॉइंट दिस, आई का नाम दे देता हूँ मैं। तो अब यहाँ फिगर से हमें नजर आ रहा है कि ये कंकरेंट शो हो रहे हैं। ये वाली जो लाइन है ना हमारे भाई, ये तो एक्सिस की लाइन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा शायद आपको लग रहा हो कि यहाँ दो कट हो रहे हैं। ये एक्सिस की लाइन है हमारे पास, वाई एक्सिस, ये लिख दे। ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे कंकरेंट है। तो मुख्तसर मैंने इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर AM1 निकालना है, BM2 निकालना है और CM3। ये लाइन जो है मेरे पास, जो BM2 है, ये P से नहीं है, थोड़ी सी लाइन उस साइड पे होगी, ये तकरीबन इससे पीछे की तरफ से गुजरेगी। तो अब हम इसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप। नीचे मेंशन कर देंगे इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर AM1 निकालना है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर BM2, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर CM3। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर AM1। उसके लिए दोबारा ट्राइंगल बना लेते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल थी PQR। तो पहला राइट बाइसेक्टर हमारे पास ये वाला था, तो ये M1 और इसको मैंने क्या नाम दे दिया था, A का, ये वाली जगह A, तो AM1। अब मैंने AM1 की इक्वेशन निकालनी है, तो राइट बाइसेक्टर इसका मतलब ये 90 है, यानी ये हमारे पास 90, 90 और ये भी हमारे पास 90 शो कर रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये लाइन जो है हमारे पास तकरीबन इस साइड से गुजरनी थी, इस साइड से P पॉइंट से इसने नहीं गुजरना। तो ये जहन में रखे बनाते वक्त, ये बच्चों कोई ऐसे बननी थी पिक्चर हमारे पास कि ये हमारे पास R था, ये हमारे पास P था, ये Q था, तो ये A M1, ये B M2 और ये C M3। बहरहाल इसकी आप अरेंजमेंट देख लेना फिगर बना के। अब हम पहले आ जाते हैं AM1 पे। तो AM1 इसकी इक्वेशन निकालनी है, ना पॉइंट अवेलेबल है, ना हमारे पास क्या कहते हैं स्लोप अवेलेबल है। अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ PR निकाल लूँ, मिड पॉइंट ऑफ PQ, ये हमारे पास Q है, मिड पॉइंट ऑफ PQ निकाल लूँ तो मेरे पास M1 आ जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ PQ कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। P और Q के कोऑर्डिनेट यूज करें तो हमारे पास आंसर -1, 0 आ गया। तो इसका मतलब M1 हमारे पास मिड पॉइंट है -1, 0 पे। अब इसके बाद पॉइंट के बाद हमने स्लोप निकालनी है, लेकिन स्लोप ऑफ PQ अगर मेरे पास आ जाए तो AM1 इस पे परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट -1 हो जाएगी। अब स्लोप ऑफ PQ आप ऑलरेडी निकाल चुकी हैं, जो पिछले हमने किया है एल्टीट्यूड वाला, वहां पे सिफर आया था। अगर कोई बच्चा दोबारा नए सिरे से करता है तो कोई बात नहीं, अगर इकट्ठा सवाल आते हैं तीनों को चेक करें तो फिर तो आपने एक दफा निकालने काफी आपके लिए। अगर इंडिविजुअल आता है या राइट बाइसेक्टर या एल्टीट्यूड तो आपने फिर दोबारा निकालना है स्लोप ऑफ PQ। तो बहरहाल क्योंकि एक ही सवाल चल रहा है तो मैंने कहा ऑलरेडी फाउंड, नहीं तो आप निकाल लें PQ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से। तो लाइन AM1 परपेंडिकुलर लाइन PQ पे, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास -1, तो ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी स्लोप ऑफ PQ। तो इसकी स्लोप तो हमारे पास 0 है, तो 1 और 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो स्लो इक्वेशन ऑफ लाइन AM1 क्या आ जाएगी हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब इसमें जो पॉइंट है हमारे पास वो M1 होगा, जो हमने मिड पॉइंट निकाला है, x1 y1 ये काउंट होगा, क्योंकि a तो है नहीं हमारे पास, स्लोप इन्फिनिटी है। तो x1 की जगह -y1 y1 की जगह 0, तो इन्फिनिटी की जगह क्या लिख देंगे 1/0, क्योंकि 1 और 0 इन्फिनिटी होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 को वाइस करेंगे तो 0 आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल 0। ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर AM1 आ जाएगा।
यहाँ ख्याल रखना है आपने कि ये इन्फिनिटी को यहाँ इसी तरह नहीं छोड़ देना कि इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास 1/0 करके हल कर। फिर इसी तरह इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर BM2 निकालते हैं बारी बारी। अब इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर जो था हमारे पास ये वाली लाइन थी, यूं, ये बल्कि यूं मैंने कहा था, ये मेरे पास M2 हो गया जो 90 है और ये मेरे पास पॉइंट B आ गया। तो BM2 की हमने क्या निकालनी है जी, इक्वेशन। तो हमें एक पॉइंट का पता होना चाहिए स्लोप। तो M2 पॉइंट हमें मिल सकता है अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ QR निकालूं। ये बात याद रखिए, ये जो B है हमारे पास ये चलता जा रहा है, यानी B मेरे पास बेसिकली इसको मैंने जस्ट एक जर्नल या इमेजिनरी नाम दिया हुआ है। असल पॉइंट मेरे पास M2 है। तो मिड पॉइंट ऑफ QR निकालें, फार्मूला सेम लगा के x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो M2 मेरे पास 1, 3/2 आ जाएगा। और स्लोप ऑफ QR क्या है मेरे पास -3/2, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि एल्टीट्यूड वाले केस में मैंने ये वैल्यूज निकाली हुई हैं। अगर दोबारा कोई बच्चा करना चाहता है QR की स्लोप दोबारा कर ले। फिर हम लिखेंगे लाइन BM2 परपेंडिकुलर है QR पे, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1, सेम प्रोसेस। फिर इसको नीचे ले जाएं और इसकी वैल्यू निकाल लें। तो स्लोप ऑफ QR नीचे आ गया, इसकी वैल्यू -3/2 है, थर्ड वैल्यू उलट जाएगी, माइनस माइनस प्लस 2/3 आ गया। अब स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन BM2 क्या हो जाएगा। अब B का तो मुझे नहीं पता था, M2 मिड पॉइंट मैंने निकाला हुआ है जो x1 और y1 के तौर पे एक्ट करेगा। तो x1 की जगह -1 और y1 की जगह 3/2। एलसीएम ले ले, 2y -3 डिवाइडेड बाई 2, 2/3 इंटू x-1। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 6y, 3 3 9, 2 2 4x और 4 इंटू 1 -4 हो जाएगा। 4x-6y, इस वैल्यूज को हम उस साइड पे भेज देते हैं। 4x-6y प्लस 9 -4 हल करेंगे तो 4x-6y प्लस 5 = 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर BM2। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर हमने CM3 अगर निकालना है तो सेम प्रोसेस। CM3 हमारे पास कौन सा था, ये वाली लाइन थी हमारे पास कुछ इस तरह की। तो ये हमारे पास 90 था, ये हमारे पास मिड पॉइंट था और इसको हमने किस चीज़ का नाम दे दिया था, C का। तो CM3 निकालना है। तो CM3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ PR निकाल लेंगे, उससे हमें पॉइंट मिल जाएगा, सेम प्रोसेस। और स्लोप ऑफ PR निकालेंगे, ये हमने निकाली हुई है, तो प्रोडक्ट -1 करके स्लोप निकाल लेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर देंगे। तो स्लोप ऑफ PR 3/4 आ गया जो ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है हमने। तो लाइन CM3 परपेंडिकुलर लाइन PR पे, प्रोडक्ट -1, सेम कॉपी पेस्ट है, नीचे आएगा, स्लोप ऑफ PR की वैल्यू पुट करें, थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू -4/3। उसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन CM3 फार्मूला पुट करेंगे, M3 x1 y1 हो जाएगा, x1 की जगह -2, y1 की जगह 3/2। एलसीएम ले ले, 2y -3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 3 3 9, 2 4 8x, 2 4 8, 8 2 16 और प्लस वायरस वायरस। बहरहाल इसको हल करके हमारे पास 8x प्लस 6y प्लस 7 = 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर CM3। तो तीनों राइट बाइसेक्टर आ गए हमारे पास। तो तीनों की इक्वेशन लिख दें। देखिए मैंने इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर AM1 की लिख दी, BM2 की भी, CM3 की भी। अब हमने इसको शो करना है कि ये कंकरेंट भी हैं। तो सेम प्रोसेस है बच्चों, कंकरेंट करने के लिए मैंने क्या बताया, इनके कोफिशिएंट, x कोफिशिएंट 1 है, y है नहीं 0, कांस्टेंट 1, x का कोफिशिएंट 4, y कोफिशिएंट -6, कांस्टेंट 5, x का कोफिशिएंट 8, y का कोफिशिएंट 6, अकेला हमारे पास 7। तो ये अब लिख देंगे। अगर आंसर इक्वल टू 0 आ गया तो हम कहेंगे ये हमारे पास कंकरेंट है, अदरवाइज नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करें, पहली वैल्यू 1 1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ देते हैं, -6 5 6 7 लिख दें। फिर अगला -0 है तो वो तो खत्म हो जाएगा, +1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, 4 -6 8 6 जो बच गया उसको लिख दें। फिर तरीकाकार ये होता है, -6 42, 6 5 30 और दरमियान में माइनस, 4 6 24, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि दरमियान में भी माइनस आता है हमारे, 6 8 42। इनको ऐड करेंगे, -72 प्लस 72, आंसर क्या आ जाएगा, 0, राइट हैंड साइड। दिस शो दैट ऑल द राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर का हो गया। अब हमने मीडियन का निकालना है, सेम क्वेश्चन PQR, इसको मीडियन के लिए हमने करना है। तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, हम एक मीडियन हम ड्रा करेंगे P के ऑपोजिट, PM1, ये हमारे पास एक मीडियन हो गया। मीडियन का मतलब होता है ये इसके वर्टेक्स से ऑपोजिट लाइन ड्रा करें और जो P जो लाइन है हमारे पास QR
उसका मिड पॉइंट हो। इसी तरह जो दूसरा मीडियम होगा वो हमारे पास QM2 हो जाएगा, अंदाजे से कर रहा हूँ, QM2 ये आ जाएगा। जो तीसरा मीडियम होगा मेरे पास वो क्या कहलाएगा, CMRM3, इसको मैं M3 का नाम दूँ। ये M2, ये M1 और ये M3। तो हमने इक्विन मीडियन PM1 QM2 RM3 निकालना है और अब हम बारी बारी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इक्विन मीडियन PM1, तो ये ट्राइंगल है हमारे पास, मैंने दोबारा रफ सी बनाई आपके लिए। PM1 ये मैंने निकालना है इक्वेशन PM1। अब मेरे पास P पॉइंट अवेलेबल है, P की वैल्यू -4, 0 है। अब ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन मिड पॉइंट है। पॉइंट से जहां छूट की स्लोप चाहिए, अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ QR निकाल लूं तो मेरे पास M1 आ जाएगा। जब दो पॉइंट्स आ गए P और M1 तो इन दोनों की स्लोप निकाल के इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर दूंगा। तो मिड पॉइंट ऑफ QR x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हमारे पास QR 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/3/2 आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास M1 आ गया। जो मैं इसके लिए कर रहा हूँ बाकी दो के लिए भी बच्चों आपने ऐसे ही करना है। तो स्लोप ऑफ PM1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो P के पॉइंट x1 y1 और M1 के x2 y2, तो ये सली से पुट कर लें। 3/2 माइनस 0 1 माइनस इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 3/2 साइड पे हो जाएगा 1 और 5 इधर आ जाएगा, तो 3/10। तो स्लोप ऑफ PM1 भी आ गया और पॉइंट भी अवेलेबल है। अब जस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन PM1, तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस 1। क्योंकि इस पे दो पॉइंट्स हैं, P भी है M1 भी है, तो जो P पहले वाला पॉइंट होता है वो हमारा x1 y1 होता है। तो x1 की जगह -4, y1 की जगह 0 और स्लोप की जगह 3/10। तो 10 डिवाइड हो रहा है, सबने मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 3x से होगा 3x, 3 4 12, 10y को इधर आके शिफ्ट कर दें तो 3x माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन PM1। फिर इसी तरह हमने इक्वेशन ऑफ मीडियन QM2 निकालना है। QM2 का क्या था, Q के ऑपोजिट यूं लाइन ड्रॉ करें, ये हमारे पास मीडियन है। अब QM2 की जो इक्वेशन है उसके लिए एक पॉइंट चाहिए जो अवेलेबल है लेकिन स्लोप नहीं है, लेकिन ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, PR का मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर स्लोप ऑफ QM2 निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ PR सेम प्रोसेस, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू पुट करें M2 माइनस 2 3/2 आ जाएगा। फिर आप स्लोप ऑफ QM2, जो Q है हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है हमारे पास, और जो M2 है मेरे पास के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो 3/2 माइनस 0 -2 -2, इसको हल कर लें, 3/2 साइड पे कर दे, -2 -2 -1/4, तो -3/2 4 जा 8 आ गई। तो स्लोप भी आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन QM2, तो जो QM2 है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y की m की स्लोप तो -3/8 है, ये पुट कर देंगे। जो पॉइंट होगा वो पहले वाला काउंट होगा, यानी x1 y1। दूसरा वाला पॉइंट आपने काउंट नहीं करना। जब दोनों पॉइंट्स अवेलेबल हो तो पहले वाला पॉइंट काउंट होता है। इसको हल करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मीडियन QM2 आ जाएगी। 8 को सामने मल्टीप्लाई कर दें, 8y माइनस 3x 3 2 6, इसको सामने भेजें, 3x प्लस 8y माइनस 6 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन QM2। इसी तरह अब हमने तीसरी इक्वेशन ऑफ मीडियन RM3 इसकी निकालनी। सेम प्रोसेस, पॉइंट है, स्लोप मिसिंग है, मिड पॉइंट ऑफ PQ लेंगे, इससे हमारे पास M3 पॉइंट आ जाएगा। फिर स्लोप ऑफ RM3 निकालेंगे जो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन RM3 यूज करेंगे, R वाला पॉइंट x1 y1 होगा जैसे पहले पॉइंट्स में हमने किए, x1 की जगह 0, y1 की जगह 3 और m की जगह 3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, 3x माइनस y प्लस 3 इक्वल 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन RM3 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन मेरे पास तीनों आ गए, PM1 QM2 RM3, मैंने तीनों की इक्वेशंस लिख ली। अब आखिर में था कि इनको शो करें ये कंकरेंट भी हैं, तो कंकरेंट का सेम स्टाइल, x का कोफिशिएंट 3, y का -10, लास्ट 12, फिर क्या है 3 8 -6, फिर 3 -1 3। अब इनको एक्सपेंड करें, अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब कि हमारे पास ये कंकरेंट है, अदरवाइज नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करें तो पहले वैल्यू प्लस होती है, 3 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, 8 -6 -1 3, फिर माइनस इंटू -10 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, 3 -6 3 3, और लास्ट में 12 इंटू 3 8 3 -1 लिख दें। इसको क्रॉस कर लें,
8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6 और सेंटर में माइनस इसी तरह रहेगा। माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 3 6 जा 18, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और दरमियान वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो बहरहाल ये करने के बाद हल शल कर लें तसल्ली के साथ, ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हिंस मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा और क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले हमें पता हो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर 3 पॉइंट्स x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 दूसरा पॉइंट, x3 y3 तीसरा पॉइंट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 x1 y1 पहला पॉइंट साथ 1, x2 y2 फिर 1 और x3 y3 फिर 1। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कहा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, तो आपने जस्ट लिखना है वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये लिखेंगे। तो पहला कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1/2 1 1 1 4 5 1, तीसरा हमारे पास 12 माइनस 1 1, यानी x y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, x3 y3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है एक्सपेंडिंग बाय रो 1, जैसे कि हम एक्सपेंड करते हैं वैसे ही आपने इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करना है। तो 1/2 तरीकाकार क्या होता है, 1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दे, 5 1 माइनस 1 1, फिर पहली वैल्यू प्लस फिर माइनस, फिर ये 1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, 4 1 12 1, लास्ट में प्लस 1, फिर ये रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दें, 4 5 12 माइनस 1। फिर क्या करेंगे 1/2, 1 तो इसी तरह खत्म हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 होता है सेंटर में माइनस, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये तरीका होता है इसको हल करने का। फिर माइनस 1 4 मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटर में माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 1, ये ब्रैकेट लगा दें। फिर प्लस 1 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, यानी ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करनी है, सेंटर में माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 5, ये इसको प्रॉपर हल करने का तरीका है। तो 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 12 प्लस माइनस 4 12 5 जा 60। तो इसको हल कर लेते हैं, ये 6/2 3 आंसर आ जाएगा। 12 में से 4 गए माइनस 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 माइनस 64 आंसर आ जाएगा। इनको अगर हम ऐड अप करें, ये तो 1/2 सब के साथ था, बल्कि ये तो 1/2 सब के साथ था, तो टोटल के साथ लिखेंगे तो ये 6 ही लिखा रहेगा, 4 प्लस 5 प्लस 1 6 और 1/2 साइड पे, तो -50 डिवाइडेड बाई 2 -25 आ जाएगा। सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 25 स्क्वायर यूनिट्स, तो हम इसको जनरल लिख देंगे। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें, डी ई एफ पॉइंट दिए हुए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो पहला पॉइंट x1 y1 3, 1 आ जाएगा, दूसरा x2 y2 है, ये देखें ये x2 y2 और ये x1 y1 और ये x3 y3 2 2। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर दें, जैसे कि हमने 2.4 क्लास 11 में किया था। तो रो 1 का से मुराद ये वाली रो हमारे पास रो 1 है, तो 1/2 तो बाहर रहेगा, 3 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दे बाकी लिख दें, 3 1 2 1, फिर माइनस पहली वैल्यू प्लस होती है फिर माइनस, फिर हमारे पास 1 जिस रो और कॉलम में, यानी इस रो इस कॉलम को छोड़ दे 2 1 2 1, ये लिख देंगे, प्लस फिर 1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दे 2 3 2 2। फिर क्या होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 2 1 जा 2 दरमियान में माइनस, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 दरमियान में माइनस, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 दरमियान में माइनस। इसको हल करके हमारे पास आंसर 1/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। क्योंकि पर्टिकुलर जब हमारे पास यूनिट ना हो मीटर किलोमीटर या सेंटीमीटर, तो हम इसको जर्नल स्क्वायर यूनिट्स लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जी कहता है बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें और बताएं कि ये हमारे पास कोलिनियर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जैसे मैंने लिखवाया 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये 1 1 फिक्स्ड है, बाकी कोऑर्डिनेट पुट कर दें। तो पहला पॉइंट 6,0 है, दूसरा -3,6 है, तीसरा पॉइंट 3,2 है, ये पुट कर देंगे। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे, रो 1 से मुराद ये वाली रो हमारे पास पहली रो को,
तो 6 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें 6121 लिख देंगे। फिर आगे -0, आगे डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिफर हो जाएगा। +1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें -3632। फिर क्या होगा हमारे पास 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 1 6, 2 1 2 और दरमियान में माइनस, 3 2 6, 3 6 18 और दरमियान में माइनस, यानी इन दोनों के दरमियान में माइनस आ जाए। 6 में 2 गए 4, 4 6 24, 18 और -6 -24, 24 -24 क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 0। तो एरिया हमारे पास क्या आ गया 0 स्क्वायर यूनिट, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब होता है ऑल 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, दस 3 ऑल 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। वैसे मैं अगर आपको बताऊं ना, अगर अकेला क्वेश्चन है कोलिनियर शो करें तो आपने 1/2 को छोड़ के ये जो वैल्यूज लिखी हुई है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसको सिर्फ एक्सपेंड करना है। अगर आंसर 0 आ गया तो पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर होंगे, यानी 1/2 के अलावा डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें, आंसर 0 आ गया तो कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 11 जी, इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट में आ सकता है। यूजिंग द फार्मूला ऑफ एरिया, एरिया का फार्मूला यूज करें, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालें इफ द 3 पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर, यानी पी क्यू आर कोलिनियर है। एरिया का फार्मूला यूज करना है और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी, एक्स क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या कहेंगे, पी क्यू आर लिख देंगे, द 3 पॉइंट्स पी क्यू आर विल बी कोलिनियर, ये कोलिनियर होंगे इफ क्या हो जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का क्या फॉर्मूला था, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो 2 डिवाइड हो रहे हैं, सामने जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 0 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। x और y1 जो हमारे पास पहला पॉइंट होता है ये x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3। तो आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, 3, 2 1, फिर क्या हमारे पास -1 x1 और 7, 3 1, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। 0 2 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 0 आ जाएगा और इसको आप एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे। क्या तरीका बताया था मैंने, किस तरह करते हैं जी, 3 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दे x1 3 1, फिर दूसरी वैल्यू -2, 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दे क्या बच गया -1 1 7 1, ये फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर है हमारे पास 1 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दे -1x 7 3, -1x 7 3 इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 से होगा x, 3 1 3 दरमियान में माइनस, -1 -1, 7 1 7 दरमियान में माइनस, -1 3 से होगा -3, 7 3 7x से होगा तो 7x और सेंटर में माइनस आ जाए। तो हमारे पास 3x 3 3 9, -1 -7 -8 -8 -2 से होगा 16 हो जाएगा, -3 -7x इक्वल टू 0। 7x और 3x -4x हो जाएंगे। 16 9 -9 -3 -12, 16 में से 12 गए +4 इक्वल टू 0, तो -4x इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर दे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो x इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है शॉर्ट के लिए। लिखा हुआ है वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 3, -4, 4, h 2, 6। ये मैं लिख लेता हूँ जी, एक मेरे पास 3, -4 है, बी मेरे पास 4, h है, सी 2, 6 है। फाइंड h, h की वैल्यू निकालनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। ये चीज इसमें चेंज आई है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये हमारे पास 10 स्क्वायर यूनिट है, 10 स्क्वायर यूनिट। यानी इस सवाल में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 10 स्क्वायर यूनिट, ये एट द एंड लिखा हुआ है, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी ये दिए हुए हैं और एच की वैल्यू हमने निकालनी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा दें जी, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 10। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, x1 y1 विच इज 3 -4 और ये 1 तो इसी तरह। दूसरा पॉइंट x2 y2 4h 1 इसी तरह। तीसरा 2, 6 1 इसी तरह। ये आ गया हमारे पास 10। फिर हम देखेंगे हमारे पास 1/2 अपनी जगह पे,
इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर दें, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 चेक करें जी, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 से मुराद ये वाली रो 3, जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दें, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, H161 आ जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस होती है, प्लस माइनस, ये -4 ऑलरेडी है, तो -4 ये कॉलम और ये रो छोड़ दे, 4121 लिख देंगे, और लास्ट में +1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दे, 4H26। बहरहाल इसको आप मल्टीप्लाई करें जी, H को 1 से करेंगे, H आ जाएगा 6 1 जा 6, सेंटर में माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, सेंटर में माइनस, 6 4 जा 24 और 2H से होगा -2H, सेंटर में माइनस, इक्वल टू 10। इसको मजीद थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 3H माइनस 16, 3 6 18 हो जाएगा, 4 में से 2 गए, 2 4 2 जा 8, 24 माइनस 2H इक्वल टू 10। मजीद थोड़ा सा हल कर लेते हैं जी, 3H में से 2H गए, H बच जाएगा, और -18 में से 10 गए, -10, 24 में से 10 गए, +10 आ जाएगा हमारे पास, 14 बच जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे, -18 + 8 + 24, और -2H में से 3H गए तो +H इक्वल टू 10। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा है, सामने मल्टीप्लाई कर दें, H + 14 2 × 10, तो H + 14 इक्वल टू 20, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 - 14, तो H आ गया हमारे पास 6 के इक्वल, तो ये हमारे पास H की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 13 जी, ये मैंने हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये दो फिगर्स बनी है हमारे पास, तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट है, -3 -1 इसको मैं ए पॉइंट दे देता हूँ, 2, 3 को मैं बी का पॉइंट दे देता हूँ, 2, -1 को मैं सी का। 3 पॉइंट्स मुझे गिवन है, मैंने इसका एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल के अंदर कितना एरिया हमारे पास बन रहा है। तो सेम फार्मूला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से चलता हुआ आ रहा है, सेम फार्मूला लगाना है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का डिटरमिनेंट। और सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो करते हैं इसको। तो पहले पॉइंट को मैंने जैसे कि वहां मेंशन किया था, ए बी सी के नाम दे दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ए बी सी, 1/2 x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तीसरा पॉइंट x3 y3, पुट कर दे, -3 -1 2 3 और 2 -1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे तो ये हमारे पास रो 1 है, तो -3 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दे, क्या बच जाएगा, 3 1 -1 1। पहली वैल्यू प्लस होती है, दूसरी माइनस, ये ऑलरेडी -1 है तो ब्रैकेट में लिख दें। उसके बाद माइनस जिस कॉलम में जिस रो में उसको छोड़ दें, 2 1 2 1, ये आ जाएगा। लास्ट +1 इस कॉलम इस रो में इसको छोड़ दे, 2 3 2 -1 2 3 2 -1, 3 1 जा 3, और बेसिकली ये यूं होता है, 3 1 जा 3, सेंटर में माइनस, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा जाता है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, सेंटर में -2 1 जा 2, इसी तरह 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सेंटर में माइनस, 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस 4 4 3 जा 12 आ जाएगा। ये तो 2 -2 0 खत्म हो गया, -6 -2 -8 हो जाएगा, -12 -8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, -10 आ जाएगा। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह बच्चों हम सेकंड पार्ट में 3 पॉइंट्स ले लेंगे, ए बी सी, जो मर्जी नाम दे दें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो पहला पॉइंट x1 y1 होगा जो 1, 3, दूसरा x2 y2 -2 -3, ये लिख दिया, तीसरा 4, -3 x3 y3 4 -3, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। उसी तरह रो 1 हमारे पास ये है, 1 को लिखेंगे, 1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, तो -3 1 -3 1 आ गया। फिर क्या लिखेंगे, प्लस, फिर माइनस, फिर 3 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, -2 1 4 1, लास्ट में +1, -2 -3 4 -3 आ गया। फिर आपने बच्चों ये बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है पहले भी, लेकिन बहरहाल -3 ये तरीका यूं होता है, -3 मल्टीप्लाई बाई 1, सेंटर में माइनस, -3 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 1, सेंटर में -4 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाली वैल्यू इससे। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12।
तो इसको मजीद हल कर लेते हैं। -3 -1 +3 ये सिफर हो जाएगा। 2 -2 -6 -6 हो जाएगा। -6 मल्टीप्लाई -3 +18 और ये भी 18। 18 + 18 36 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाउंडेड बाय लाइंस। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालना है, लेकिन हमारे पास पॉइंट्स के बजाय लाइंस गिवन है। 4x - 5y + 7 = 0, x - 2 = 0, y + 1 = 0। तो अब हमने करना क्या है, क्योंकि हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फार्मूला है, वो होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। अब ये तो लाइंस हमें गिवन है, तो हमें तो पॉइंट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन लाइंस को सिमिल्टेनियसली हल करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को हल करके एक पॉइंट आ जाएगा, 2 और 3 को हल करेंगे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, 1 और 3 को हल करेंगे तीसरा पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, पहले हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, उससे एक पॉइंट निकलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 लें हम, तो x - 2 = 0, तो x = क्या आ गया 2। इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। जब आपने इक्वेशन 1 2 लिया तो बस इसी दोनों को हल करना है, तो 1 में पुट करेंगे 4, x की जगह 2 - 5y + 7 = 0। तो -5y = 8 और +7 = 0। 8 + 7 15 + 5y = 0, y = 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास P1, वो आ जाएगा xy = p, x की जगह 2 और y की जगह 3। तो x1 y1 जो पहला पॉइंट हमारे पास निकल आया है वो 2, 3 है। ये पॉइंट किस से हल करने से आया बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 से, ये मैंने लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 और 3 को हल करूंगा, उससे दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूं जी सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, ये मैं नीचे लिखने लगूं, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। अगर हम 2 और 3 को देखें तो यहाँ तो x की वैल्यू हमें नज़र आ रही है 2 है, 2 और y + 1 = 0, यहाँ हमें डायरेक्ट y की वैल्यू भी नज़र आ रही है। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट ही हो जाएगा, ये तो हम यूँ लिख देंगे, चेक करें, x - 2 = 0, तो इसका मतलब x की जगह 2 आ गया, और y + 1 = 0, इसका मतलब y की जगह -1 आ गया। तो x = 2 आ गया, y = -1। जो बी पॉइंट है हमारे पास सेकंड, वो 2, -1 आ गया और x2 y2 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ भी हम इसको ए का नाम दे देते हैं ताकि जर्नल हो जाए ए बी सी, क्योंकि ऊपर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखा है। अब थर्ड पॉइंट रह गया हमारे पास, देखें 1 2 से एक पॉइंट आया, इक्वेशन 2 3 को हल करने से दूसरा आया, अब इक्वेशन 1 3 को हल करेंगे, इससे थर्ड पॉइंट आ जाए। तो इक्वेशन 1 भी मैंने लिख ली, और तीसरी ये है y + 1 = 0, तो y = -1 आ जाएगा, ये तो हल शुदा है, पुट इन 1। तो 4x - 5y की जगह -1 + 7 = 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 + 7 = 0, 4x + 12 = 0, 4x = -12, x = -3। तो x की जगह क्या आ जाएगा -3, तो इसका मतलब जो सी पॉइंट आ गया मेरे पास वो है -3, -1। तो जो तीनों पॉइंट्स निकले हैं उसको मैं लिख देता हूँ। पहला पॉइंट मेरे पास आया 2, 3, दूसरा पॉइंट आया मेरे पास 2, -1, और तीसरा पॉइंट आया -3, -1। अब हमने क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। देखिए इस सवाल में जो नई चीज हमारे पास आई थी वो लाइंस थी, तो लाइंस को हमने तरतीब से हल किया। पहले दूसरी लाइन से पहला पॉइंट आया, दूसरी तीसरी लाइन को हल किया, दूसरा पॉइंट आ गया, फिर पहले तीसरी लाइन से हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है और एक्सपेंड कर देना। पहला 2 3 1, 2 -1 x2 y2 और आगे 1, तीसरा -3 -1 और 1। इसको अब हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो इसको एक्सपेंड कर लें जी, 1/2, 2 इंटू 2 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, -1 -1 -1 1। फिर दूसरी वैल्यू माइनस में, 3 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, 2 1 -3 1। लास्ट में 1 है हमारे पास, 1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, 2 -1 आएगा, -3 -1।
उसके बाद क्या करें जी, 1/2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 1 से होगा -1, -1 1 से होगा -1, लेकिन सेंटर वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, -3, 2 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, और -2, 2 1 जा -2 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, और सेंटर वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। तो मजीद इसको हल कर लेते हैं, -1 + 1 0 हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 3 15, -2 -3 -5, तो -15 -5 -20 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास -10 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का आंसर आ गया, लेकिन एरिया कभी भी माइनस नहीं हो सकता, तो 10 स्क्वायर यूनिट, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर आ गया। इसमें जो खासियत थी वो ये थी कि बस लाइंस को हमने सिमल्टेनियसली हल करके आंसर निकाला है। सेकेंड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाउंडेड बाय द लाइंस। एरिया ऑफ ट्राइंगल को तो वही फार्मूला है, सिर्फ हमारे पास लाइंस आ गई, तो सेम प्रोसीजर जिस तरह पार्ट 1 में किया है, पहले हम इक्वेशन 1 और 2 को हल करेंगे, लाइन 1 और 2 को, इससे एक पॉइंट आएगा, फिर 2 3 को हल करेंगे, दूसरा पॉइंट आएगा, फिर 1 3 को हल करेंगे, तीसरा पॉइंट आ जाएगा। तो हम पहले लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 टू गेट पहला पॉइंट जी, फर्स्ट पॉइंट x1 y1। तो अब क्योंकि ये प्रॉपर लाइंस लिखी हुई हैं, तो किसी एक को एलिमिनेट करते नहीं। अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको मैथमेटिकली लिखने का स्टाइल, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ x है, यहाँ 3x है, तो x को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरह हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड कर रहा हूं मैं, और माइनस कर दें ताकि साइन चेंज होकर कटिंग हो जाए। तो मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 को फुल 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x, 3 to the 6y, 3 6 18 इक्वल टू 0। ये नीचे इसी तरह आ जाएगा, 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, ये प्लस माइनस था प्लस, ये माइनस, तो -6y में से y जाएगा -5y, और 18 माइनस 3 -21 इक्वल टू 0। -5y -21 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 21 आ जाएगा, माइनस उधर जाके, तो y इक्वल टू 21/-5, y इक्वल टू -21/5, ये आ गया। अब आप क्या करें जी, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y की जगह -21/5 माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई ओके 42/5 माइनस 6 इक्वल टू 0। इनका एलसीएम ले लें, 42 5 6 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। 42 में से 10 गए 30 गए, 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। 42 में से 10 गए हमारे पास 30 गए हमारे पास 12 बच जाएगा, तो x इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 5, तो ये उस साइड पे शिफ्ट कर दिया हमने। तो इसका मतलब जो पहला पॉइंट आया हमारे पास x1 y1, वो आ गया है -12/5 और -21/5। ये किसको हल करने से आया जी, ये हमारे पास लाइन L1 एंड L2 को हल करने से। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सॉल्व नो सॉल्व लाइन या इक्वेशन 2 एंड 3, इससे हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, b x2 y2, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर इक्वेशन 2 और 3 को हम देखें तो ये हमारे पास ऑलरेडी खुद इस कटिंग फॉर्म में लिखी हुई है, देखें ना, -y + y, तो जस्ट मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में ऐड कर दें सिमल्टेनियसली। 3x + 2x 5x, 4 में से 3 के -1 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 1, क्यों माइनस जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 1/5। तो x की वैल्यू जो हमारे पास 1/5 आ गई है, उसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दें। मैं पुट करता हूँ जी, पुट इन 2 में, जो आसान है, पुट इन 3 में, बल्कि 2x + y - 4 इक्वल टू 0, x की जगह 1/5 + y - 4 इक्वल टू 0, तो ये 2/5 - 4 + y इक्वल टू 0 आ जाएगा। 5 4 20 डिवाइडेड बाई 5 + y इक्वल टू 0, तो 20 में से 2 गए -18 डिवाइडेड बाई 5 + y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 18/5। तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आ गया है वो आ गया जी b, हमारे पास x2 y2 इक्वल टू क्या आ गया जी, 1/5 और 18/5।
ये आप लिख देंगे 1/5 और 18/5। तो अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 3 को। इक्वेशन 1 मैंने लिख ली, इक्वेशन 3 लिख ली। अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड लगा लें, -2y प्लस वाई। अब ये देखें, ये माइनस में है, ये प्लस वाई। मैं अगर इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y वाली कटिंग हो जाएगी। आप x को भी बराबर कर सकते हैं, जिस मर्जी तरीके से कर लें। तो बहरहाल इक्वेशन 1 ऐसी ही आ गई, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें। ये मैथमेटिकल लिखने का स्टाइल है, इक्वेशन 1 प्लस 2 टाइम इक्वेशन 3। 2 2 ज़ा 4x, 2y, 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो -2y प्लस 2y काट देगा, 4x प्लस x 5x, 6 और 8 -14, -14 जाके प्लस 14 हो जाएगा, x इक्वल टू 14/5। फिर x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दें। मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, x -2y -6 इक्वल टू 0, x की जगह 14/5, -2y को साइड में भेजें, एलसीएम सेल्सियम लेके y का आंसर आ जाएगा -16/10। तो -16/10 कटिंग होकर 2 से -8/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। अब आप क्या करें, तीनों पॉइंट्स को लिख लें, ए बी सी जो हमने निकाले में। ये इक्वेशन 1 2 से, ये इक्वेशन 2 3 से, और ये इक्वेशन 1 3 से। इनको लिख के अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमने पॉइंट्स निकालनी है, 1 और 2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3। तो ये आप वैल्यू पुट करेंगे। उसी तरह एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो थोड़ा सा इसको देख लें हम, -12/5 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें, 18/5 1 और -8/5 1, ये लिख देंगे। फिर दूसरी वैल्यू माइनस होती है, तो -21/5 ये जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दे, 1/5 1, 14/5 1, ये लिख देंगे। +1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दे, 1/5 18/5 14/5 -8/5। तो थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 18/5 1 से होगा 18/5 और माइनस माइनस प्लस सेंटर वाला 8/5। इसी तरह इसको यहाँ, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो इनका एलसीएम ले लें, 18 + 8 26/5। ये माइनस करेंगे 14 में से 1 के, -13/5। इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा, -8/5 5 ज़ा 25, 18 14 से मल्टीप्लाई होकर 252/25। इनका एलसीएम ले लेंगे, 260/25। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 12 को 26 से 312 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 273। एलसीएम ले लें, नीचे नंबर सेम आएगा हमारे पास। तो ये ऐड होके -845/50 डिवाइड करेंगे -169/10। तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आ जाएगा, 169/10 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ ना आए हो तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको कॉन्सेप्ट या जो भी आपकी डिफिकल्टी है उसको क्लियर कर दूंगा।